चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। अच्छा देखो, चलिए नोट्स खोलो फटाफट, तेज स्पीड से नोट्स खोल लो। और उसके अंदर देखो नोट्स में हमने कहाँ तक समझाया था। जब हम कल्चर पढ़ रहे थे ना, उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ रहे थे, तो उत्तराखंड की जो संस्कृति पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए थे। इसमें यहाँ तक समझ लिया था हमने कुंवर प्रीतम शाह तक। पिछले वाली क्लास में मैंने समझाया था कि जो है ना, जो मौलाराम थे, जो कुंवर प्रीतम शाह थे, वे ना मौलाराम से ना पेंटिंग सीखने जाते थे, चित्रकारिता सीखने जाते थे। यहाँ तक पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था हमने। आज क्या समझने वाले, पता क्या समझने वाले हम, इसकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारा फैक्ट याद करवाएंगे भी, सारा का सारा और सारा काम का, और फिर बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे तुमसे। इसके बाद देखो यहाँ आ रहा होगा, इसमें मौलाराम आ रहा नहीं आ रहा। जैसे ही मौलाराम डिलीट हुए ना, डिलीट होने को समझ गए, मौलाराम की अवनति हो चुकी, मौलाराम चले गए। इनके बाद इनके बहुत सारे वंशज आए, और बहुत सारे वंशजों में नाम पता कौन कौन सा नाम मिल रहा है। बहुत सारे वंशजों में एक नाम मिलेगा हमारे पास, देखो ये मिलेंगे उनके वंशज, जवालाराम, शिवराम, अजबराम, आत्माराम, तेजराम, ये बहुत सारे वंशज आए इनके। ठीक, लेकिन पता क्या हुआ, ठीक यहाँ ना ये ऐसा टाइम था, ये जो पेंटिंग थी ना वह कभी फली फूली नहीं। ठीक, उसका हमेशा डिक्लाइन नहीं हुआ, वो नीचे जाती चली गई। मौलाराम ना एक दूसरा सवाल पता क्या पूछो, पता लग चुका है कौन, ये मौलाराम के वंशज है। इनके समय में जो पेंटिंग थी ना, चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला शैली थी, जो गढ़वाल चित्रकला शैली थी, वह कभी फली फूली नहीं, उसका हमेशा डिक्लाइन नहीं हुआ और वो नीचे दब गई रहेगी। ये बड़ी खास बात थी। देखो कहानी किस तरह आगे बढ़ रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो नोट्स देखते रहो अच्छे तरीके से, नोट्स होना चाहिए सबके पास, बिल्कुल बिना नोट्स के कुछ नहीं होने का। समझ में आई बात है, मुझकी कुछ टाइम बचाना। उसके बाद देखो मौलाराम के द्वारा कुछ चित्र बनाए गए, ये बड़े फेमस है, नोट्स में लिखे हुए नाम है ना। देखो मौलाराम अपनी नायिका और पौराणिक विषयों पर बनाए गए चित्रों पर अपने नाम भी लिखते थे। ये बड़ी खास बात थी। मतलब मौलाराम जो भी चित्र बनाते थे ना, नायिका का चित्र बनाते हो, नायक का चित्र बनाते हो, उन पर अपना नाम भी अंकित करते थे, लिखते थे उन पर। ठीक, उसके बाद देखो जो मौलाराम थे ना, मौलाराम के बाद देखो ध्यान अच्छे तरीके से, मौलाराम के द्वारा कुछ फेमस चित्र बनाए गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें तो सवाल पूछ लिया था कि बताओ कि मौलाराम के द्वारा, इनमें तो कौन सा चित्र जो मौलाराम के द्वारा बनाया गया। एक बार नाम भी सुना हुआ ना, तब भी तुम्हारा याद रहेगा। चंद्रमुखी का चित्र इनके द्वारा बनाया गया, मैंने इनका फोटो भी देखा हुआ, और पहले तुम्हें गूगल सर्च करके भी दिखाया था इनका फोटो। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम के द्वारा बनाया गया। उसके बाद है मयंक मुखी, कौन है, ये भी तुम्हें देखना चाहिए, मैंने पहले भी दिखाया था मयंक मुखी का चित्र। जयदेव होगा नहीं, जयदेव वजीर दंपत्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा हुआ। प्रद्युमन शाह और रानी का चित्र बनाया था, इन दोनों को खुश करने के लिए मौलाराम ने। बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग थी जिसमें बहुत बड़ा प्रेम प्रसंग दिखाया गया था। उसके बाद यो सितार प्रिया, उसके बाद हिंडोला, उसके बाद मस्तानी, इनके सबके चित्र बना रखे। किसने बना रखे, मौलाराम ने, तो बड़े फेमस है, याद रखना बात। या और ये दूसरे वाला ना, प्रद्युमन शाह और उसकी रानी, दोनों का जो चित्र बनाया था वो भी मौलाराम ने बनाया था। बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुआ था ये भी चित्र भी। ठीक है, तो यहाँ तो कभी कभी सवाल पूछ लिया, ये प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र किसने बनाया था, ये तो सवाल पूछा ही हुआ। ठीक, उसके बाद अगला सवाल जो यहाँ तो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जो मौलाराम है ना, उसे ना सिर्फ एक चित्रकार के रूप में नहीं समेट सकते हैं। क्यों, मौलाराम एक फिलोसोफर भी थे। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक भी थे। ठीक, उन्हें बड़ी डेप्थ और गहन जानकारी थी किसी भी चीज़ की, और दार्शनिक लोग बहुत विजनरी लोग हो, याद रखना बात यह। ठीक, उसके बाद कवि भी है और वे लेखक भी है, राइटर भी थे। ठीक, एक पोइट भी थे और राइटर भी थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी याद रखना बात यह। मौलाराम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते रहो। इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई, कुछ काव्य भी लिखे गए, मतलब कुछ ग्रंथ मान लो तुम एक प्रकार से। एक गढ़ राजवंश काव्य, तो ये पूछा जा सकता, गढ़ राजवंश काव्य जो किसने लिखा है, ये मौलाराम ने लिखा है। गढ़ राजवंश काव्य नोट्स होगा ना तुम्हारे पास, तो उसे हाईलाइट कर लो बस, ठीक है नहीं, गढ़ राजवंश काव्य। उसके बाद हमारे पास यो गढ़गीता संग्राम, क्या नाम है, तो गढ़गीता संग्राम एक नाटक है, हिंदी साहित्य में मैंने पढ़ाया हुआ ना, नाटक चल रहा था ना हमारा। ठीक, तो जो गढ़गीता संग्राम जो हमारे पास क्या है नाटक, एक मनमथ सागर, तो तीन पुस्तकों के नाम बताए मैंने तुम्हें। पहले का नाम बताया, पहले का नाम बताओ क्या बताया, गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा है, मौलाराम ने। उसके बाद बताया गढ़गीता संग्राम, ये भी किसने लिखा है, मनमथ सागर। ठीक, याद रखनी बात है। अब मौलाराम के चित्रों को ना दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऊपर मतलब श्रेष्ठता प्रदान करी और उसे उनके चित्र विश्व में विख्यात हुए, उसका श्रेय मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसका जो श्रेय दिया जा बैरिस्टर मुकेंद्र लाल को दिया जा, और बैरिस्टर वही हो जो भारत से वकील की डिग्री लेकर हो। समझ में आएगी बात है। इस शैली का जो प्रमुख विषय था देख लो, क्या क्या मतलब जो इनका स्टाइल था लिखने का, क्या था इनका शैली का विषय क्या था, देखो रुक्मणी मंगल, नायिका वेद, रामायण, इनके बारे में लिखते थे। मतलब इनका प्रेम था मौलाराम को, समझ, ये कुछ इनके विषय रहे जिन पर इन्होंने चित्र बनाए, इनके बारे में लिखा पढ़ा, क्योंकि दार्शनिक भी थे ना, कवि भी थे, लेखक भी थे मौलाराम।
समझ आई बात है। महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवदुर्गा, ठीक। चलो इधर इन बताने सवाल पूछने का। लेकिन मुकुंदी लाल है ना, कहते 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 मोलाराम के चित्रों तो इतना प्रेम हुआ मुकुंदी लाल को, एक बड़े बड़े स्टेटमेंट भी बोलकर चले गए। एक बार ना ये स्टेटमेंट ही पूछ लगा कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा और किन ने कहा। तो जो स्टेटमेंट कहा उसे सुन लो और पढ़ भी लो, नोट्स के अंदर लिखा हुआ। पता क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं जो मुकुंदी लाल है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, यूँ कहते हैं कि जो ना नारी के अंकन में कोई अन्य पहाड़ी कला शैली गढ़वाल की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी, यहाँ वे अधिक छरछरी और मोहक दिखाई देती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर हो गढ़वाल चित्रकला शैली की ना भर भर का तारीफ कर रहे, नुगारे कोई इसका दूर दूर तक भी मुकाबला नहीं कर सकती। समझ आई बात है। इतनी भागी बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जो गढ़वाल चित्रकला शैली, इतना ही तो याद रखना। जबरदस्ती स्टेटमेंट बोल रहा उसने, जब तो विश्व में विख्यात कर दिया सर इस पेंटिंग को, गढ़वाल चित्रकला शैली को। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। अभी मैंने मोलाराम के द्वारा जो 3 पुस्तकें उनके नाम बताए, तीनों का नाम बताइए करे। गढ़राजवंश काव्य, गीता संग्राम और मनमंथ सागर, ये तो ठीक। चंद्रमुखी का चित्र किसने बनाया, रानी का, और प्रदुमन सागर चित्र किसने बनाया, वो भी मोलाराम ने बनाया। याद रहा ये बात। ये शिवराम, अजब राम, आत्माराम, तेजराम, ये किसके वंशज है, मोलाराम के ही वंशज है। इसके बाद ना जो गढ़वाल चित्रकला शैली है, पहाड़ी चित्रकला शैली है, उसका डिक्लाइन हो गया था। और डिक्लाइन होने का मतलब वो ना अब अवनति की ओर थी, समाप्ति की ओर थी वो, ठीक है। लेकिन कहते हैं एक उजाला आता आया भी उजाला। पता क्या हुआ था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी 1803 में। एक बार सवाल भी पूछा हुआ है कि 1803 में भूकंप आया था, कहीं कहीं 1802 भी लिखा हुआ, 1803 में यहाँ भूकंप आया था। और जब भूकंप आया था ना, तो जहाँ भी ये गढ़वाली चित्रकला, जो गढ़वाली पेंटिंग थी, जो गढ़वाली चित्रकला थी, जो पहाड़ी चित्रकला शैली थी, ये सारी की सारी नष्ट हो गई थी। समझ नहीं बात है। देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ना तो मत। श्रीनगर है नहीं, श्रीनगर में विनाशकारी भूकंप आया था 1803 में। श्रीनगर में भूकंप आया था, कहाँ आया था, श्रीनगर में। जब भूकंप आया था 1803 में, सारी पेंटिंग इनकी नष्ट हो गई थी। सारी जितनी पेंटिंग थी सब नष्ट हो गई थी, सारे अवशेष मिट गए इनके, ठीक। देखो लिखा हुआ नहीं, गढ़वाल शैली के चित्रों का खजाना काफी मात्रा में नष्ट हो गया था, लिखा हुआ। लेकिन ये नहीं पूछने का सवाल, ये तो 1803 वाला तो पूछा भी कि उत्तराखंड में भयंकर भूकंप कब आया था, 1803 में आया था। ये सवाल भी पूछा हुआ, इसलिए मैंने बोर्ड पर डेट लिखी, नहीं तो मैं लिखता नहीं बिल्कुल भी डेट। समझ आई बात या। और क्या हुआ था, सारी चित्रकला शैली नष्ट हो गई थी। लेकिन पता क्या, जहाँ इन चित्रकला शैली को ना संभाल कर रखा जा, उसे म्यूजियम बोल रहा। म्यूजियम, आजकल तो डिजिटल म्यूजियम बन गया, पता तुम्हें। डिजिटल डाटा जहाँ रखा जाएगा। मान लो मेरी लेक्चर संभाल कर रखने हैं, ठीक है, तो आने वाले भविष्य में किसी बच्चों के काम आ सके, ताकि उत्तराखंड के बारे में जानकारी जुटा सके, तो डिजिटल लाइब्रेरी बन जा। डिजिटल बन जाना, डिजिटल तो डिजिटल म्यूजियम बन जाए एक प्रकार का। चलो भाई, यहाँ भाई जी के लेक्चर सजा दिए उत्तराखंड वाले, ये इकोनॉमिक्स वाले सजा दिए, ये पॉलिटिकल साइंस का सजा दिए, ये हमें सजा दिए, बच्चों को दिखाएंगे ये टीचर ये पढ़ा हुआ था। इसी तरह ही उससे संबंधित जो डाटा हो ना, इसके लिए संग्रहालय बनाया जा। संग्रहालय को इंग्लिश में क्या बोलो, म्यूजियम। जो कुछ म्यूजियम है ये पूछे जा जरूर, कुछ म्यूजियम के नाम लिखे नहीं, जरूर पूछे जा कौन सा म्यूजियम कहाँ से स्थित है। 4-5 म्यूजियम के नाम लिखे हुए, नीचे पढ़ो क्या क्या नाम है। पहले नंबर पर मोलाराम आर्ट गैलरी, पूछे ना कहाँ सी, तो श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पड़ा, पौड़ी में। मोलाराम आर्ट गैलरी, आर्ट का मतलब क्या हो, कला। उनकी गैलरी कहाँ सी है, श्रीनगर कहाँ पड़ो, पौड़ी। दूसरे नंबर पर देखो महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, जो कहाँ सी, नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहाँ पड़ा, टिहरी में। बड़ी मस्त और सुंदर जगह, कभी जाने का मौका मिले तो, बहुत सुंदर नज़ारा। उसके बाद हमारे पास कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, बोलो, ये भी वहाँ पड़ेगा टिहरी में। टिहरी, अभी बताया मैंने मोलाराम आर्ट गैलरी कहाँ सी, श्रीनगर कहाँ पड़ेगा, गुड। उसके बाद बताओ महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर कहाँ पड़ेगा, शाबाश। उसके बाद राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय पड़ेगा देहरादून में, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय। यहाँ है क्या इन संग्रहालय में, गढ़वाल पेंटिंग है ना, जो गढ़वाल चित्रकला शैली है, पहाड़ी चित्रकला शैली है, उससे संबंधित डाटा इसके अंदर रखा गया। मोलाराम से संबंधित डाटा इनके अंदर रखा गया। बात समझ में आई है, ठीक। उसके बाद देखो राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, पता लगा कहाँ सी, कहाँ, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर, मोलाराम आर्ट गैलरी। उसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय का नाम ही आएगा ना, तो राष्ट्र का संबंध दिल्ली तो याद हो जाएगा वैसे ही। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय
गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय, याद रही ये बात है, सारे के सारे याद हो गए। एक बार 2 किलो कोई सा भी पूछ लूंगा रैंडमली उठाकर। बताओ करेंगे मुझे, कुंवर विचित्र साह संग्रहालय कहाँ से? राष्ट्रीय संग्रहालय। उसके बाद महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, ठीक है शाबाश, वेरी गुड। लेकिन यूं नहीं है कि जो मौलाराम ये यहीं से विख्यात हुए, मौलाराम वहां भी चले गए जहां मैं एडमिशन लेना चाहता था, ठीक है, लेकिन एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि करोड़ों चाहिए। पता कहाँ कहाँ है? बाहर की यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, लंदन में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, इनके जो वहाँ म्यूजियम हो उनकी पेंटिंग को वहाँ तक संभाल कर रखा गया। अब तुम कहोगे कैसा भाई, जब यहाँ पहले अंग्रेज आते थे ना तो उनकी पेंटिंग बड़ी पसंद आती थी, और बड़ी पसंद आती तो वहाँ तक लेके जाते थे पेंटिंग को, और वहीं संभाल कर रखे गया। आज भी है उनकी पेंटिंग, तो इन लड़के में नहीं लिया जा सकता मौलाराम को। विश्व में विख्यात हुए, एक उत्तराखंड का कोई व्यक्ति जब विश्व में विख्यात हो जाए वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाए, समझ नहीं बात है। उत्तराखंड का व्यक्ति खुद ही विश्व में विख्यात हो जाएगा तो वो तो खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ इनके अलावा एक तो लंदन हो गया, लंदन कहाँ पड़े? ब्रिटेन में। एक पेरिस हो गया, पेरिस कहाँ पड़ा? फ्रांस में। कैम्ब्रिज हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पड़ा? बोस्टन में लेना चाह रहा था मैं एडमिशन, बोस्टन में मिल जाता, एडमिशन मौज आ जाती, जिंदगी बन जाती। बोस्टन कहाँ पड़ेगा? अमेरिका में। तो ये बहुत सारे म्यूजियम है यहाँ से, और यहाँ बहुत सारे म्यूजियम है ना जिनमें सब में गढ़वाल जो पेंटिंग है और जो इससे संबंधित है, मौलाराम से संबंधित है, वो संभाल कर रखी गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सवाल बन नहीं सकता ऐसा कौन सा चित्रकार है उत्तराखंड का जिसकी जो पेंटिंग को संभाल कर लंदन जैसे संग्रहालयों में भी रखा गया, उसका नाम मौलाराम। बना सका ना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी घुमा कर बना देगा। तो इसलिए क्या, थोड़ा सा डाटा अंदर से डेप्थ में पढ़ लेना चाहिए। और मैंने ज़्यादातर परीक्षा सारणी का ही डाटा यूज़ कर रखा है। और उत्तराखंड PCS वालों की, UKPSC की खास बात हो, वो परीक्षा सारणी तो बहुत ही कम बाहर जा, बहुत कम। अब तो उन्हें जितने पेपर दिए ना, बहुत कम चांस है वो बाहर रखा जा। अगर मुझे किसी और चीज़ का पढ़ाना होता ना तो इससे बाहर डाटा यूज़ करता। कारण क्या है, मैंने लिया नहीं वो डाटा। क्यों नहीं लिया? कारण ये हो कि वो पेपर का नेचर नहीं है ना। UKPSC अगर पेपर देगा ना उसके लिए सबसे बेस्ट है। इससे बार पूछा ही नहीं हो, उस तो बार औकात नहीं है इसकी। ये तो उल्टे सीधे जो पेपर है ना वो पूछे जाके ग्रुप C वाले, UKSSC वाले, ये बदतमीज है। उसके बाद अगर चलो मौलाराम के वंशजों में ना कुछ चित्रकार आगे, एक का नाम है चेतू। क्या नाम है? चेतू। एक का नाम है मणाकू, माणकू, ये नाम आएंगे। ये ना मौलाराम के वंशजों में था। वो किसके वंशजों में था? मौलाराम के वंशजों में तो 2 व्यक्ति है, वो फेमस है, बहुत पॉपुलर है। इन तभी सवाल पूछा हुआ कौन है, कुछ तो करा होगा ना, जब तो फेमस पॉपुलर है, कुछ तो करा होगा। और पढ़ते हैं इनके बारे में, इन्होंने करा क्या, ठीक। चेतू और मणाकू है ना। पहली बात तो यहाँ कि एक राजा महाराजा था ही कहीं टिहरी का, क्या नाम था उसका? सुदर्शन शाह। अच्छा, सुदर्शन शाह के समय टिहरी का पहला राजा ने सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने पता क्या हुआ था? टिहरी का पहला राजा ना, टिहरी का पहला राजा। सुंगुली की संधि इसी समय में हुई थी। अच्छा फिर तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चेतू और मणाकू को ना इन्होंने आश्रय दिया था। चेतू और मणाकू इन्हीं के समय में रहा करते थे, इन्हें आश्रय प्रदान करा था, घर दिया, रहना दिया, सब चीज़ें दी। जाओ तुम्हारे पास जो गढ़वाल चित्रकला से लेके पेंटिंग बनाने की कला, जाओ उस परखड़ ले। अच्छा नहीं बताओ, चलो मौलाराम किसके समय में? मौलाराम ने 3-4 राजाओं का काल देखा था, पता तो वो चारों का नाम बताया था मैंने, बताइए। प्रदीप शाह, प्रीतम शाह, प्रदुमन शाह, कीर्ति शाह, ठीक। तो ये बताओ फिर चेतू मणाकू ने किसका काल देखा? कौन से राजा? सुदर्शन शाह का। मैं ये नहीं पूछ रहा, चेतू मणाकू जब यहाँ थे तो उन्होंने टिहरी के अंदर सुदर्शन शाह का काल देखा है, ठीक। और ये बात है 1815 के आसपास की बात होगी, 1800 के आसपास की, ठीक। उस टाइम पे कुमाऊं का राजा कौन था? इतना डेप्थ में सवाल पूछे UKSSC वाला, UKSSC वाला पूछे, रहने दो। फिर इन्हें पूछेगा ना क्या, तो वहां भी तो कोई था, तो जो था जिसका शासन चल रहा था क्या नाम था उसका? वो पूछे बार बार तुम, वहां का राजा कौन था, उसके कौन सी समकालीन था। मतलब ऐसे सवाल ही फ्यूचर के सवाल है, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद सुन लो, ध्यान यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक सुदर्शन शाह होगा, चलो होगा यहाँ तक सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह से संबंधित आगे चलो, अगर सुदर्शन शाह होगा। चेतू को ना इसलिए जाना जा, जो चेतू है पहले नंबर का, वो दिखाई दे रहा बोर्ड पर लिखा हुआ चेतू, इसलिए जाना जा। पता क्यों जाना जा? कृष्ण की लीलाओं से संबंधित,
कर्सन का बड़ा प्रेमी था। कर्सन की लीलाओं तो संबंधित इन्होंने चित्र बनाए और उनमें ख्याति प्राप्त करी। मतलब इन्होंने जो चित्र बनाए ना कर्सन से संबंधित थे और वे बहुत पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए बहुत ज्यादा। ये पूछा जाएगा तुमसे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति जिन्होंने कर्सन की लीलाओं को फेमस कर दिया चित्र बनाकर, उसका नाम चेतु है। क्या नाम है? मोलाराम के वंशजों मत आवे। ठीक है, कभी चेतु का इतिहास जानने लग जाओ, चक्कर में पड़े फालतू के जाएगा। उसके बाद एक का नाम आगा मनाकू। क्या नाम आगा? पहले चेतु के बारे में थोड़ा सा और जान लो। 13 चित्रों की रुक्मणी हरण, लिखा हुआ रुक्मणी हरण, यह बनाई थी इन्होंने चित्रमाला, लिखा हुआ ना। ये वाराणसी कला भवन में सुरक्षित रखी हुई आज भी, 13 चित्रों की इसने बनाई थी। पहली बात तो कर्सन ने, जो सुन लो ध्यान लगाया, कर्सन की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए थे इसने। कर्सन की लीला संबंधित चित्र बनाए। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, यो इन्होंने जो 13 चित्र बनाए, और जो चित्र बनाए क्या नाम है उसका पता है? 13 चित्रों की एक वो बनाई इन्होंने पेंटिंग, क्या नाम है उसका? रुक्मणी हरण, रुक्रमणि, रुकीमणि नहीं क्या, रुकीमणि हरण चित्रमाला। और देखना तुम कहाँ रखी हुई है, जाओ वाराणसी के अंदर, जहाँ तक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। सही बात है, बच गए इस बार, हार जाते नहीं तो। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? या रुक्मणी हरण चित्रमाला किसने बनाई? चेतु ने। किसके वंशज? मतलब मोलाराम के वंशज। और ये बनाई होगी या रुकीमणि हरण माला चित्र बनाई होगी, या गढ़वाल चित्रकला से लिया है ना, होगी नहीं इसमें? गढ़वाल पेंटिंग होगी नहीं एक प्रकार की, पहाड़ी चित्रकला शैली होगी नहीं होगी, विख्यात होगी नहीं होगी? मुझे यूपी में रखी हुई है। यूपी में कहाँ रखी? वाराणसी में। कौन से भवन में रखी है? कला भवन में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? आगे चलो आगे चलो फटाफट देते स्पीड से। उसके बाद मणाकू ने जयदेव, एक इसका नाम है मणाकू, ये मणाकू नाम है नहीं इसका, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। जयदेव ये तो है जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। गीत गोविंद का चित्रण इन्होंने करा था। जो गीत चित्रण, इसका जो चित्र बना था ना, गीत गोविंद, ये उपन्यास नहीं है क्या है वो? गीत गोविंद नाटक क्या है वो? गीत गोविंद, ये पुस्तक ग्रंथ मान लो एक प्रकार का, गीत गोविंद नाम की पुस्तक जयदेव ने लिखी। और इस पर जो चित्र बनाने का जो श्रेय मणाकू को दिया जा। और मणाकू हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि उत्तराखंड के हैं। और ये जो पुस्तक पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है। तो जो पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। चित्र किसने बनाया? मणाकू ने। अब मणाकू कौन है? चित्रकार है। और कैसा चित्र बनाया? गढ़वाल चित्रकला शैली को फेमस नहीं कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा मणाकू भी। तो चेतु और मणाकू ने क्या क्या करा पता लग चुका? यस और नो? ठीक है, फिर तो अब थोड़ा आगे चलो। और अच्छा ये बताओ, इन्होंने आंख मिचोली, उनकी एक प्रसिद्ध चित्रकारी मणाकू की, याद रखना बात, ये पूछा जाएगा तुमसे। आंख मिचोली देखी तुमने? यहाँ मैंने पहले दिखाई थी तुम्हें, यहाँ सर्च करो देखो रे कैसी आंख मिचोली पेंटिंग, सर्च करो देख लो, खाली ना बैठे करो, इतने महान नहीं है तुम। आंख मिचोली चित्रकला शैली कैसी, ये पेंटिंग देखो एक प्रकार से, जल्दी देखो फटाफट देते स्पीड से। आंख मिचोली आई पेंटिंग, देखो सर्च करके आंख मिचोली पेंटिंग। भाई यार क्या क्या करोगे तुम, इधर 50 बार सर्च करूँ मैं? यही है कैसी पेंटिंग, सही है, ये बनाई थी इन्होंने, देखो दिखाइए, कोई मिनट दिखा दूल्हा। हाँ यही है आँख मिचोली, सर्च कर देख लियो, देखना चाहिए। मैं तो सारी चीज़ें देख रखी हैं, पहले भी बच्चों को जो पढ़ा था सारी चीज़ें दिखा रखी, टैब में भी दिखा दी सबको। सुन लो भाई, सुन लो, बात ना करो, अच्छे तरीके से समझ लो, जाओ। अब क्या सवाल पूछोगा? आ जाओ। बैरिस्टर मुकुंदी लाल नन्ना, हेलो, बैरिस्टर मुकुंदी लाल नन्ना अंग्रेजी में लिखी थी एक पुस्तक, उसका नाम गढ़वाल पेंटिंग। और एक पुस्तक लिखी सम नोट्स ऑन मोलाराम, पूछा जाएगा, कई बार पूछ रखा है। सम नोट्स ऑन मोलाराम किसने लिखी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखी। और जो गढ़वाल पेंटिंग किसने लिखी? यह भी इसने लिखी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये 3 पुस्तक मुकुंदी लाल की है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। इतना प्रेम होगा मुकुंदी लाल को मोलाराम से, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, इसका पूरा तगड़ा फैन होगा। 3 पुस्तक इसके ऊपर लिख डाली होता। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग हो गई एक, तो सम नोट्स ऑन मोलाराम होगा, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, याद रहेगी बात। या
उसके बाद है वी आर्चर, ये पुस्तक जरूर पूछा जाएगा, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि वी आर्चर की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, ये कहा है मैं इंग्लिश में, ठीक। वी आर्चर तो ये तो पूछा जाएगा। तो वी आर्चर ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी? गढ़वाल पेंटिंग वी आर्चर ने भी लिखी, मैं भी कह रहा हूँ। अब वो एक पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, वह भी उसने लिखी। तो सवाल ऐसा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो वी आर्चर की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, तो यहाँ वी समझ में ना बात, या ऐसा करके देगा। अगर मूलाराम नहीं वो नहीं दिया मुकुंदीलाल। उसके बाद आगे जाओ नेक्स्ट, डॉक्टर कठोच लिखा हुआ नहीं, डॉक्टर कठोच उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम लिखा हुआ गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण, लिखा हुआ नहीं, गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण, किसने लिखी? डॉक्टर कठोच। याद रहेगी बात, गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि इतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे याद हो जाए, याद करने की सीमा हो, इसलिए मैंने इतना ही डाटा दिया जितना तुम याद कर सको, बकवास चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। डॉक्टर कठोच की बताओ कौन सा क्या नाम उसका? गढ़वाल चित्रकला शैली एक सर्वेक्षण। उसके बाद है किशोरी लाल वेद की पहाड़ी चित्रकला, किशोरी लाल वेद क्या नाम है? पहाड़ी चित्रकला। जितनी पुस्तक बताई सारी इंपोर्टेंट होगी, फटाफट देखो, मैं नाम लेने जा रहा हूं और तुम बताओगे भी, ठीक। पहले उन्होंने बताओ गीत गोविंद कितने लिखी है? उसका चित्र किसने बनाया? मणाकुन। रूकीमणि हरण चित्रमाला किसने बनाया इसका चित्र? चेतुन। अच्छा, इसका चित्र कहाँ संभाल कर रखा गया? वाराणसी कहाँ पड़े? यूपी में, जहाँ मोदी चुनाव जीतते हैं बार बार। अच्छा, अब बताओ समनोट और मूलाराम किसने लिखी है? पक्का। उसके बाद बताओ मुझे गढ़वाल पेंटिंग किसने लिखी है? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। वी आर्चर की एक पुस्तक है बहुत फेमस है, गढ़वाल पेंटिंग इंग्लिश वाली। उसके बाद किशोरी लाल वेद की पुस्तक क्या नाम है? पहाड़ी चित्रकला। हाँ, जब पेपर आ जाए तो थोड़ा फैक्चुअल हो जाना चाहिए। बताओ इतना बस समझ में आया नहीं है यहाँ तक? लोग करो यहाँ तक क्यों? ये सारा यहाँ तक समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोक चित्रों पर चल ले, कुछ ऐसे चित्र जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इतना याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। कुछ ऐसे चित्र जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोक चित्र जिसे कहते हैं। लोक चित्र यानी ऐसे चित्र जब किसी के यहाँ त्योहार हो, मैंने जब किसी शादी में चले जाना, हम किसी की शादी में चले जा तो वहाँ 100 प्रकार के तुम कार्यक्रम दिखा देंगे। मान लो जब किसी के यहाँ भाती चढ़ रहे हो, भात ले रहे हो, किसी के शादी के दिन पहले शाम के टाइम, तो वहाँ ने एक अलग ही चित्र बनाया जा, मुझे समझ में नहीं आता आज तक क्या हो, ठीक। लेकिन बाद में जाकर पता चला यही तो उत्तराखंड की संस्कृति है, यही तो उत्तराखंड की संस्कृति। पहाड़ों पर जाओगे वहाँ की रीति रिवाजी अलग हो, तो कुछ ऐसे अलग अलग चित्र बनाए जा। जैसे दीपावली पर तुमने देखा होगा रंगोली से बनाई जा, अलग अलग टाइप की बनाई जा, वही चित्रित हो। और क्या है, कुछ ऐसे फेमस है जो लोक चित्र यानी पूरे लोगों में वहाँ फेमस है, और जो फेमस है ना वो पता होना चाहिए उन चित्रों के बारे में, और कौन कौन सा चित्र कब बनाया जाए। क्योंकि आजकल ऐसा सवाल ही पूछ सके, 4 चित्रकला शैली के नाम दे देगा तुम्हें, और पूछा को कौन सी चित्रकला शैली में क्या क्या है, इसलिए उनकी विशेषता मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वो बड़ा तेज आजकल ऐसे पूछने लगा सवाल। 4 तो जो कौन सी चित्रकला शैली है क्या क्या, फोन में हाथ में लेकर बैठना, फटाफट देख लेना कौन सी, जैसे मैं नाम लूंगा वो बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं अगर तुमने देख लिया परमानेंट पक्का हो जाएगा कि बताओ ऐसी चित्रकला शैली यहाँ। मेरे पास उसका डिजिटल बोर्ड का भाव नहीं तो मैं सारा दिखा देता तुम्हें यहाँ से। मैं तो वैसे भी बहुत विजुअल चीज को दिखाने वाला इंसान हूँ यार, और नोट्स में भी इस चीज का भाव हो, समझ आएगी बात यार। नोट्स में भी वो चित्र नहीं डाला गया, समझ में आएगी बात यार। लेकिन थोड़ी बहुत खुद भी तो मेहनत कर लो, सही बात है। जब हम सारा हम करेंगे तो फिर तुम क्या करोगे? ये फोन किस काम के लिए दिया तुम? सर्च करो सर, आ जाओ। तो सुन लो, ध्यान लगा कर सुन लो। पता कैसे सवाल पूछेगा? कौन सी चित्रकला शैली कहाँ फेमस है? बड़ा बदतमीज इंसान हो सवाल पूछने वाला, ठीक है। और ये नोट्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉमन सेंस का यूज करेंगे। और देखो कॉमन सेंस का यूज कैसे करेंगे, सवाल कैसे बनते हैं। लेकिन नोट्स में कहीं भी लिखा कौन सी चित्रकला शैली कहाँ फेमस है, और जैसे पूछेगा ना पूछेगा तो एपन चित्रकला शैली कहाँ चल रही, और तुम्हारा लगी बात। लेकिन तुम बताऊंगा इस उत्तर से कैसे बच सको तुम, और तुम भी तुम्हारा उत्तर सही चला जाएगा, समझ में आई बात है। पहले लेकिन एक काम करो, जोन से भी लोक चित्रकला शैली है ना, इनकी विशेषताएं समझ लो पहले, और जैसे विशेषता समझ लोगे ना उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे शायद उत्तर चले जाएंगे। तो हम पहले 5-5 का जोड़ा भरेंगे, इसका 3-3 का, पहले 3 को समझेंगे फिर अगली 3 को समझेंगे। बांट कर समझो चीजों को, और समझ कर रटना नहीं बिल्कुल भी। जो रटा का हो गया वो जल्दी भूल जाएगा। और चित्र भी देखना फटाफट, एक 5-10 सेकंड सारी लग रही चित्र देखने में, चित्र देख कर जो फिर जो हो ना अपना भी याद हो जा, ठीक। अब पहले नंबर पर जो लोक चित्र से कला शैली है ना, देखो चित्रकला। अब अभी तो हमने सुन लो याद लगा, अभी तो हमने गढ़वाल पेंटिंग पढ़ ली, उसके अलावा भी यहाँ कुछ और हो। संस्कृति एक ही चित्रकला, संस्कृति का मतलब केवल चित्र नहीं है, कुछ लोक चित्र जो धरती पर भी बनाए जा, अलग अलग जगह बनाए जा। देखिए नहीं, दीवार को गैस के चिन्ह बनाए जा, अलग अलग त्योहारों पर लगे जुगाड़ महिलाओं के,
सही बात है, मेरे तो समझ में आज तक भी नहीं आए। मैं तो यहाँ, और गीत भी तो हो कुछ, जैसे किसी के यहाँ भात ये जा रहे तो भात लेके जाता हूँ मैं, जो उल्लू गाई सी चलाने पीछे को मैं, सही बात या भात आगे चलेंगे, नहीं लुगाई आगे चलेगी, भात आगे चलेंगे और लुगाई पीछे चलेंगे। मेरी समझ में आज तक नहीं आया क्या बोल रहे हैं सच में। एक दिन तो सोच रहा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ इनकी, और रिकॉर्डिंग करके गूगल पर सर्च करूँ अर्थ क्या है इसका, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और हकीकत बात बताऊँ तुम, वहाँ जो महिलाएं जा रही थी उन्हें किसी को भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। कुछ चीज़ें जो वर्द व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा, उन्हें तो मालूम है इसका मतलब क्या है, ये तो बता देगी। जो नई नई पीढ़ी आई नहीं, ये भी कल्चर है बस। झुम्पा मुझे नहीं पता क्या हो, लेकिन भारतीयों का अलग गीत हो मुझे इतना पता। और जब शादी होने वाली हो ना 5-7 दिन पहले जो गीत गाया जा वे अलग ही हो, और शादी जब हो जा, एक तो मुझे याद हो खोड़िया जो खेला जा, सही बात है, उसको तो मुझे अच्छी तरह याद है, समझ में। खोड़िया हो थड़िया हो, खोड़िया ठीक, खोड़िया नहीं खेलते क्या, थड़िया नृत्य अलग हो, खोड़िया हो। जब जो हो लड़का जो शादी करने चला जा तो आसपास की पड़ोस की महिलाएं और लड़कियां सभी इकट्ठी हो जा। अब मेरे हिसाब से ऐसा होगा वो, सुन लो, मेरे हिसाब से ऐसा होगा वो सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने का एक तरीका हो, ये ऐसा मेरा मानना, क्योंकि उसी समाज में जो इस तरह के डिजिटल उपकरण नहीं आते, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि हर समाज में किसी न किसी तरीके तो किसी न किसी संस्कृति को, कल्चर को तो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। तो वहाँ मुझे बता किस तरह के, हम कहते हैं वहाँ बदतमीजी चीज़ें यूज़ करी जाती है महिलाओं के द्वारा, अपशब्दों का या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करा जा उस तरह के उसमें। लेकिन मेरा मानना कि उसमें जो उसी समय काफ़ी समय तक परंपरा चली आ रही है और वो ना एक सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका हो, ठीक, उस समाज में था वो। वह बात अलग है, आज तुम यूट्यूब पर जाकर डॉक्टर नेहा मेहता को सर्च कर लो वो अलग बात है, सही बात। सुन लो, तो हर समाज में कुछ ना कुछ कला रही। उसके बाद आगे देखो, जैसे एपण, तो एपण जरूर पूछा जाएगा, याद रखना बात यार। एपण को हम छिपण भी क्या हुआ, छिपण, तो देखेंगे इसका चित्र कैसा, तो एपण सर्च करेगा, एपण कैसा, जल्दी फटाफट से स्पीड तक। ज्योति मर्तिका, उसके बाद प्रकीर्णन, उसके बाद पौ, उसके बाद ढिकारे, उसके बाद पट, पक्का पूछेगा इसमें एक सवाल, याद रखना बात है, पक्का 100%। एपण बिना एपण का चित्र सर्च कर लो, यूट्यूब वाला भी सर्च कर लो भाई, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो, वीडियो रोको सर्च कर लो एपण। उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाए क्या बोल रहा हूँ, देखा नहीं तुमने एपण कैसा हो, हाँ यही हो लिया, दिखा। देखो यो हो एपण, यो हो एपण, और इस एपण में क्या करे जा, लाल मिट्टी का उपयोग करा जा, किसका, चावल का भी उपयोग करा जा इसमें, ठीक है, तब जाकर चित्र को बनाया जा। ये हो देखो, बड़ा सुंदर चित्र हो, इसे बोल लो एपण, इसे बोल लो छिपण, इसलिए कहता चित्र देख लो, बहुत जरूरी है चित्र, नहीं तो पूरी जिंदगी रटते मर जाओगे ना। क्या, लेकिन सवाल पता क्या पूछेगा, सवाल ये पूछने का ही नहीं एपण छिपण के बारे में कैसा क्या है, ये तो तुम्हें पता लग चुका। लोग चित्र पहले नंबर पर, हम एपण भाई यार चल जा यार। देखो पढ़ते रहने चाहिए, देख लो। हाँ किसकी बात कर रहे थे, लोक चित्रकला से लिखी, इसमें पहले नंबर पर आया एपण। एपण का चित्र देख लिया तुमने, बिना चित्र देखो ना, ये यहाँ से एपण, एपण को हम कहते हैं छिपण, छिपण, एपण कह दो या छिपण कह दो, है ना। इसकी क्या खास बात हो, पता क्या हो उसमें, नोट्स है, नोट्स में कुछ खास बात लिखी हुई, कोई सवाल पूछ जाएगा। पहले नंबर का जो पॉइंट, पहले ने ये बताओ, ये चित्रकला शैली गढ़वाल में चलती है कि ये कुमाऊं में चलती है, गढ़वाल में चलती है या उसमें कुमाऊं में। एपण गढ़वाल में चलती है, याद रखना बात। एपण गढ़वाल में पता कौन से एरिया में फेमस है, ठीक, गढ़वाल से कोई से भी जिले का नाम देते हैं, ज़्यादातर टिहरी के आसपास, टिहरी, चमोली हुआ, उसके बाद देहरादून हुआ, ठीक है। इसके तो गढ़वाल के कोई से जिले का नाम दे दो, अगर कॉमन सेंस यूज करना हो तो गढ़वाल की उस पर लगाना जाकर, ठीक ठीक। तो यहाँ इस विशेष तौर पर याद रखना तुम, जब भी मैं नाम किसी चीज़ का नाम लिखूँगा कि वो गढ़वाल का है, कुमाऊँ का। गढ़वाल में कितने जिले हैं, 7 ही तो जिले हैं, कुमाऊँ कितना है, 6। ऊपर के जो गढ़वाल के 7 जिले नाम बताइए, चमोली होगा, उत्तरकाशी होगा, टिहरी होगा, रुद्रप्रयाग होगा, पौड़ी होगा, देहरादून होगा, हरिद्वार होगा। कितने जिले हैं,
कुमाऊं के 6 जिलों के नाम बताओ। पिथौरागढ़ हुआ, बागेश्वर हुआ, चंपावत हुआ, उसके बाद उधम सिंह नगर होगा, नैनीताल होगा, अल्मोड़ा भी इसमें, अल्मोड़ा भी चला है। तो कितने जिलों के? 6। तो 6 जिले कहाँ हैं? कुमाऊं के। याद रहेगी बात। कुमाऊं का नाम क्या है? मानसखंड, केदारखंड, मानसखंड। ठीक, चलो एक काम करो, ये बात बताओ करे जो एपण, एपण का मतलब पता क्या हो? एपण का मतलब साज सजावट तो हो। किस तो हो? साज सजावट तो है। तो किसी भी कोई भी कुछ त्योहार आ रहा हो तो उस पर ना इस तरह करके चित्र बनाए जाएं, बीच में 2 पैर से बना दिए जाएंगे, लाल मिट्टी का उपयोग करा जाएगा और चावलों का उपयोग करके, आटे का उपयोग करके चित्र बना दिया जा। बहुत अच्छे, जैसे रक्षाबंधन भी आ जा, है ना, रक्षाबंधन पर भी इस तरह के चित्र बनाए जा। कोई भी अवसर हो, किसी भी खास अवसर पर, कोई भी अच्छा स्पेशल त्योहार आता हो, इस तरह करके रंगोली वाले चित्र बनाए जा। इसे हम एपण बोल लो। क्या बोल लो? और सबसे बड़ी खास बात है धरती पे बनाया जा। सही बात है, आसमान में बनाया, दीवार पर थोड़े बनाओगे सब, कहाँ बनाया जाए? धरती पे बनाया जाए जो चित्र हो, एपण। एपण का मतलब छिपण भी कहते हैं। और इसका एपण का मतलब ही जो छिपण हो ना, इसका मतलब छापना, सजावट करना। छिपण नाम एपण, छिपण से भी तो बोल लो नाम, इसका अर्थ यही हो। बात समझ में आई? बात या इस पर ना आंगन में बनाया जाएगा, घर के। कहाँ बनाया जा? घर के आंगन में बनाया जाएगा, देहली में बनाया जाएगा, बिल्कुल देहली में। 2 पैर से नहीं बनाए जाते इस पर। जब दुल्हन ने किसी घर में प्रवेश कर, मान लो तुम किसी के यहाँ दुल्हन बनकर जाओगी, तो ये समझ जाओ किसी घर में प्रवेश करेगी ना, इस तो वहाँ एपण और छिपण देखने को मिलेगा तुम्हें। पहला पैर रखते ही ना देख लियो बना रखा है एपण या छिपण। सोच लियो तुम्हारा डिक्लाइन फेज शुरू हो चुका। उसके बाद किसका प्रयोग करा जा? इसमें लाल मिट्टी का प्रयोग करा जा। और उसके बाद बताओ इसमें, उसके बाद इसमें चावल के आटे का प्रयोग करा जा, जिसे विस्वार बोल दे नहीं। उसकी कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, इस तक यूं नहीं है, इस तक वही चित्र बनाया जा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। कुछ लोग ऐसे जो सूर्य भी बना दे, कुछ ऐसे जो चंद्रमा भी बना दे, कुछ ऐसे जो शंख भी बना दे, कुछ ऐसे जो घंटा भी बनाएंगे इसका, अलग अलग प्रकार के, कुछ ऐसे जो फूल भी बनाओ। तो इसका अलग अलग जगह प्रयोग करो। यही हमारे पास एपण या छिपण, यही है इसके बारे में। गढ़वाल में बहुत ज़्यादा फेमस है जो एपण। दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर पर चले जाओ, दूसरे नंबर पर थापा। कौन? थापा। अरे भैया जो थापा ना, इसके बारे में समझ लो। ये थापा क्या है भला? जा सर्च करके देखो रे थापा क्या है। क्या लेने बैठते हैं? थापा क्या है? थापा हो गया। एक और तीसरे नंबर पर, जल्दी बताओ, चित्र देखो उसका फटाफट। उसके बाद नाथ, थापा हुआ, उसके बाद नाथ हुआ या टुपुक। कैसे बनाया जा? दिखाओ थापा क्या हो? थापा नहीं मिला यार। कैसे तुम थापा नहीं मिला? एक पेंटिंग सर्च कर सकते, क्या करोगे? एक चित्र नहीं सर्च कर सकते तुम यार, डूब मरो। ठीक, फिर पूरी जिंदगी रट्टे मारते रहिए ना। पता कहाँ? सुन लो, किसी भी मांगलिक तो सुन लो, कैसे बनाया जा समझ लो। किसी भी त्योहार में बनाया जाए भी, चावल और जो आटे है ना उसके घोल से बनाया जाए, और अलग अलग कलरों का प्रयोग हो उसके अंदर भी। समझ आएगी बात या? ठीक, किसी मांगलिक त्योहार में बनाया जाए। उसके बाद नाथ, नाथ या टुपुक, नाथ होगा टुपुक होगा। समझ लो सवाल इतना। किस में? नाथ में दिखा, थापा दिखा था, थापा देखो। गणेश जी का चित्र बना दे, यो हो थापा, है नहीं थापा? यो हो थापा। सर्च करके देखते नहीं आधे, तो सोचे याद कर ले, रट्टा मारा कि बर्बाद हो जाओगे इसका। यो हो थापा, किसी भी शुभ अवसर पर बनाया जा। उसके बाद है नाथ, नाथ क्या दो? टुपुक क्या दो? नाथ क्या दो या क्या दो? टुपुक। दिखा दे रहा नाथ या टुपुक? सर्च करो नाथ या टुपुक। इसमें गेरू का प्रयोग करा जाएगा, लाल मिट्टी का, जो रसोई घर है ना उसकी दीवार पर बनाया जाए, जिसे हम गैस का चित्र बोल रहे हो, वही तो हो। देखो नाथ या टुपुक चित्र, देवी देवताओं की सुंदराकृति बनाया जाए, इसमें देवी देवताओं की सुंदराकृति बनाया जाए, लेकिन दीवार पर बनाया जाए। जो नाथ या टुपुक हो दीवार पर बनाया जाए। आया नाथ या टुपुक चित्र? फटाफट सर्च करो यार, बहुत जरूरी है सर्च करना। मतलब आज नहीं सर्च करा तो पूरी जिंदगी धक्के खाओगे फिर। मैंने पहले भी सर्च करके दिखाई तुम्हें। हाँ आगे देखो, हाँ दिखाइए नाथ, ये ना दीवार, ये बनाया जा, दीवार पर बनाया जा, ले पकड़, दीवार पर बनाया जा। ये का चित्र ढंग से देखिए, चित्र है। उसके बाद देखो
वसुधारा, चौथे नंबर वसुधारा। अभी बताऊंगा सवाल कैसे पूछेगा। वसुधारा इनसे बड़ा मस्त सवाल बना सका, बनाया था उसने। वसुधारा देख लो, यह चित्र कुछ खास अवसरों पर, जैसे पूजा स्थल होगा ना, वहां बनाया जाएगा, पूजा स्थल और देहरी में बनाया जाएगा। सुन लो, देखो वसुधारा, वसुधारा, अरे वसुधारा कहाँ बनाया जा? तेहरी में। तेहरी में बनाया जा, तेहरी में नहीं, दिल्ली में। उसके बाद आगे जाओ, 5वें नंबर का चित्र भाई सर्च करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास करिए, डिजिटल बोर्ड की कमी है। आ जाओ, इन दिनों में तो मैं रेल बना देता, फटाफट चित्र सारे दिखाता तुम। उसके बाद देखो लक्ष्मी, उसके बाद पर ज्योति मूर्ति का चित्र लिखा हुआ, नोट्स में सब लिखा हुआ, ज्योति मूर्ति का। ये लिखा हुआ ना, कब कब बनाया जा? अरे भाई नवरात्रि पे बनाया जाएगा, जन्माष्टमी पर, दशहरे पर, दीपावली पर। ये पूछा जा सके कौन सा चित्र है जो जन्माष्टमी पर, नवरात्रि पर, दीपावली पर, दशहरे पर बनाया जा, उसका नाम है ज्योति मूर्ति का चित्र। दिखा सको उसका चित्र कैसा हो? मिला इसका चित्र? मिला इसका चित्र, ज्योति मूर्ति का चित्र? देखो लिखा हुआ, हाँ यही है, अच्छी तरह चेक करो। उसके बाद 6ठे नंबर पर प्रकीर्णन चित्र। प्रकीर्णन चित्र देख लो। इस लोक चित्र कला के अंतर्गत रंग और ब्रश और उंगलियों के द्वारा दरवाजे, चौराहे पर, कागजों आदि का विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। प्रकीर्णन चित्र देखो, इसमें देखो कागजों आदि का प्रयोग करके चित्र बनाए जाए, इसमें दरवाजे बनाए जाएंगे, चौराहे पे बनाए जाएंगे, रंग ब्रश का प्रयोग करके सबका। एक लक्ष्मी पो चित्र बहुत फेमस है, पूछा हुआ पेपर में, 7वें नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी पो चित्र, महिला को ज्यादा जानकारी हो उनकी चित्रों की यार। बताओ, यह लोकप्रिय दीपावली बनाया जाए तो सबको पता होगा लक्ष्मी पो चित्र कैसे बनाया जाए यार, ये बहुत फेमस है। दीपावली बनाया जाएगा, मैंने कई जगह मैंने देखा है। यह दीपावली बनाया जाएगा, ठीक। और कहाँ बनाया जाएगा? घर के द्वार पर बनाया जाएगा, ठीक। पूजा घर है, तिजोरी, यहाँ भी बनाया जाएगा ना, लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाया जा, वही तो लक्ष्मी पो चित्र। ये तो मार्केट में बिका भी है, अब तो बनाने में पड़े। दो ऐसे हो छोटे छोटे से हैं, इस तरह लेके घर में लक्ष्मी आओ, ये तो गधापन है समाज का। सही ऐसा करने से कुछ करना ना धरना, कैसे लक्ष्मी आ जाएगी? कुछ भी संस्कृति कह सको, लेकिन यूं थोड़ा, ये तो पार्लकू की जगत की बात करना शुरू कर दो कि लक्ष्मी के पैर चिन्ह लगाओगे लक्ष्मी जी पधार जाएगी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ बिजी, आ जाओ। लक्ष्मी जी ने पता नहीं था, टाइम नहीं है, लक्ष्मी जी को इनवाइट करना पड़ा। कैसे कैसे इनवाइट करोगे भाई? मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने मेहनत करो थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा शिल्प कला पर भी आ जाओ ना। यहाँ ना कुछ प्रमुख चित्रों के नाम दे रखे, इनमें तो सवाल पूछेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ चित्रों के नाम दे रखे, देख लो। आरती की थाली पे जो चित्र बनाया जा, जब आरती उतारे जा किसी चीज के, मान लो तुमने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर कर दिया तुमने एग्जाम, और यहाँ में तुम आए हमारे घर में, और मैं तुम्हारे लिए थाली लेकर खड़ा हुआ, आरती की थाली, ओम जय जगजीत हरे, ठीक। उसके बाद और दो तुम्हारे गालों पर तुरंत खींचे, मैंने कहते ना कद्दू में तीर मार दिया, पूरा टाइम मिल रहा था, पढ़ रही थी, एग्जाम क्लियर होगा, क्या होगा? कुछ होगा। आरती की थाली पर शैली लोक चित्र बोलते हैं, शैली लोक चित्र, याद रखना बात। या ये पूछा जाएगा तुमसे, बताओ जो आरती की थाली पर जो चित्रों से क्या बोल रहे हो? शैली लोक चित्र बोल रहे हो। शुभ कार्यों पर जो बुरी आत्मा होती है रक्षा करने के लिए जो चित्र बनाया जा, बताओ कैसे कैसे चित्र बनाया जा? बुरी आत्मा भूत नहीं आना चाहिए। देखो देखो, दिखा 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 आरती की थाली पर ना, जब रिबन नामन कट्टा तभी बना गया हो भाई, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है यार में। अब रेडीमेड टालने की, अब नहीं बनाता कोई। अच्छा, पैर भी छपा छपा यार, रंगोली बने बनाए यार सब। तो क्या जमाना है, क्या बता यार, हद हो गई यार। उस शादी के समय मंडप पर ना खोड़िया चित्र बनाया जा। शादी के समय मंडप पर जो चित्र बनाया जा, बोलो खोड़िया चित्र। जहां मंडप सजा, मंडप वही होगा जहां 7 फेरे से हो, उसी तो मंडप क्या होगा?
मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं सच में रह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मंडप वही हो ना, ठीक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। शरीर पर बनाए जाने वाले चित्र, शरीर पर जो चित्र बनाए जाए उसे बोलो गाजो। गोदान आएगा तुम्हारा, गोदान हो उपन्यास है। नाम हो देखो, फूल पत्ती, देवताओं के चित्र आदि ये सब बनाए जा। शरीर पर जो चित्र बनाए जा उसे क्या बोल रहे, गाजो, या क्या बोल रहे, गोदान। प्रवेश द्वारों पर चिपकाने जाने वाले लाल पीले हरे रंग उसे बोल रहे मवाली लोक चित्र, है ना। तो यार सारे में कोई सा भी पूछ सकूं, फटाफट देखो पंचों के नाम याद करो, नोट्स में लिखे हुए अभी 2 मिनट फटाफट इतने स्पीड में। आरती की थाली में चित्र बनाया जा उसे क्या बोल रहा, आरती की थाली में जो चित्र बनाया जा, शुभ कार्यों पर बुरी आत्माओं तो रक्षा के लिए शोक, शोक नहीं है शो हो, कभी शोक बताओ। उसके बाद शादी के मंडप पर जो चित्र बनाया जा, खोड़िया लोक चित्र, तो तुम्हारा भी बना गया। उसके बाद शरीर पर बनाए जाने वाले चित्र, गोदान। प्रवेश द्वारों पर जो चित्र बनाया जा, मवाली। अच्छा, कोई दिक्कत यहां तक? एक बार और पूछ लो रैंडमली उठाकर, ठीक। लक्ष्मी पो चित्र ये कहाँ बनाया जा, दिवाली के टाइम पर, ये तो फेमस ही पॉपुलर है, ये तो बहुत ज्यादा यार, ठीक है। थापा क्या है, थापा, थापा भी चित्र, आटे का चावल का बनाया बोल रहे, ठीक। प्रकीर्णन चित्र क्या हो, प्रकीर्णन चित्र भूल गए, बस 4 विशेषता नाम देख रखा है, बस भूल गए 4। अब जा ऐसे सवाल आ करेंगे, 4 इधर लिख दे 4 इधर लिख दे, करो मैचिंग। अब फिर वहां मरोगे तुम अच्छी तरह, डूब के मरोगे वहीं, जो छोड़ छोड़ के भागो थे। शादी के मंडप पर जो चित्र बनो, खोड़िया चित्र। अच्छा, वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ से? थोड़ी देर पहले पढ़ाया देर। अब क्या कॉपी खोल रहे, अब क्या कॉपी खोल रहे? कोर विचित्र संग्रहालय कहाँ से? राष्ट्रीय संग्रहालय, मोलाराम आर्ट गैलरी, महाराजा इंद्र साल संग्रहालय, रूकी मणि हरण चित्र कला किसने बनाई? राख मिचोली, माणकू या मणाकू, मणाकू, अच्छा माणकू। नेक्स्ट 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 शिल्प कला पर जाओ। ये शिल्प कला क्या हो, ये देख लो। लेकिन दिक्कत पता क्या हुआ, ये देख लो, फिर वहां मेंस में भी काम आगा लिखने का हो कल्चर के बारे में। दिक्कत क्या हुआ, एपण थापा नाथ वसुधारा, उसके बाद ज्योति मृतिका चित्र, प्रकीर्णन चित्र, लक्ष्मी पो चित्र, 4 भी नाम याद आ रहा जाने। बात ऐसी है, अब ये संस्कृति ना, अभी आपने ही बताया मुझे कि जो ये हो ना लक्ष्मी पो चित्र होगा या आरती होगी, वह अब ये बनी बनाई आ रही, तो इस तक पता लगा कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति थी जो उत्तराखंड की, ठीक, जो यहाँ पहाड़ी संस्कृति थी, वह धीरे धीरे पतन की ओर। और इसके पतन के बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण मेरे मेन से पूछे जा वहाँ। सही बात है, क्या क्या कारण है इनका पतन क्यों हो रहा है? कारण क्या है पता, क्यों इनका पतन क्यों हो रहा है? कारण ये हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। दूसरा क्या है, लोगों की थिंकिंग में भी बदलाव हो रहा है। 2 कारण पता लग चुके, सोच में बदलाव हो रहा है। समझने की बात है, सोचो इतना रायता कौन फैलाएगा, फटाफट मार्केट से ले जाओ। तीसरा क्या है पता, लोगों की जो ना लाइफ एक्सपेंस, जो उसकी औसत आयु वह भी कम होती चली जा रही, एवरेज वैल्यू जो एवरेज लाइफ है जो उसकी, वो भी कम होती चली जा रही। और भी बताओ क्या कारण है, और भी पता क्या कारण है, बता सको कि चित्रकला शैली क्यों किन का विघटन होता चला जा रहा, क्यों ये समाप्ति की ओर, क्यों इनकी अवनति होती चली जा रही? हाँ, मॉडर्न युग में आ गए ना। हमारी जो संस्कृति ना, हेलो, हमारी संस्कृति ना उपभोक्तावादी संस्कृति रहेगी बन करके, ठीक। हम हर वस्तु का केवल उपभोग करना चाहते हैं, कंजम्पशन करना चाहते हैं सिर्फ वस्तु का, इसलिए धीरे धीरे समाप्ति की ओर। और जो चीज समाप्ति की ओर है ना, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, और सरकार पूरे प्रयास करेगी, इसलिए पेपर में भर भर कर डाल लगी ना। सही बात है, पेपर में भर भर कर डाल लगी ताकि तुम इसके बारे में जान सको कि हमारी एक संस्कृति थी। शिल्प कला पा जाओ, यही पूछ रखा है पेपर में। अच्छा, क्या पूछ रखा है सवाल? ठीक है, अच्छा वो देखो क्या सवाल पूछा है, पूछा
थाप, नाट, ज्योति क्या है? एक तो थाप पूछा है, एक नाट पूछा है, एक ज्योति मूर्ति का पूछा है, जो नाम बताया मैंने। अनु पूछ रहा क्या है? भवन निर्माण कला के प्रकार के लिए, नृत्य के प्रकार के लिए, चित्रकला के प्रकार के लिए। तो चित्रकला के प्रकार के लिए पता लग गया, तो इसलिए समझ के पढ़ना जरूरी है। तो बाहर तो थोड़ा ही जाएगा, कोई आता नहीं ना कुछ भी बाहर से। अब मैंने मिलाओ दे दे। हाँ, मैंने पहले ही नहीं कहा जाएगा, मैंने कहा मैंने मिलाऊँ देगा जाएगा ऐसा करके। अगर जाकर ऐसा करेगा, देखो अगर इसमें सवाल बनागा, चारों लिख देगा, इनकी विशेषताएं पूछेगा और वो मैच करवाएगा, और कोई इनमें सवाल नहीं बन सकता। मुझे पता किस तरह सवाल डिजाइन करेगा, इसे मैं थोड़ा टाइम देकर रुक कर पढ़ाऊँ सर। नेक्स्ट शिल्प कला। शिल्प कला पर जाओ। कौन सी कला? शिल्प कला। अच्छा, शिल्प का मतलब क्या हो भाई? शिल्प कला यानी कोई चीज अपने हाथ से बनाई है। शिल्प स्टाइल। आ जाओ शिल्प कला पर। शिल्प कला को हम बांट सकें, एक तो हमारे पास शिल्प कला को हम बांट सके, एक तो काष्ठ शिल्प कला और दूसरा हो मृत्तिका शिल्प कला। एक हो हमारे पास चर्म शिल्प कला, एक हो मूर्ति शिल्प कला, एक हो धातु शिल्प। कोई चीज ऐसी है हम जो लकड़ी से बनाएंगे, कुछ चीज ऐसी है हम जो मिट्टी से बनाएंगे, कुछ ऐसी जो चमड़े से बनाएंगे, और कुछ ऐसी है जो मूर्ति, जैसे मूर्तियों की डिजाइन बनाना मैट का किसी भी चीज से, उसके बाद कुछ धातु से बनाएंगे। तो देखता हूँ क्या क्या बनाएंगे, वो बहुत फेमस है। यहाँ से भी सवाल निकाला जाना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ से मेरे हिसाब से सवाल निकाला जाना चाहिए। क्यों? कारण समझ लो क्या है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर होती चली जा रही है। आजकल जहाँ में बेचारे लोग, जो पहाड़ के लोग थे, वे लकड़ी की टोकरी बनाते थे, अब उनकी टोकरी भी नहीं कोई खरीदता, सारे भी पूरे दिन भर ऐसे ही बैठे रहा। ठीक, एक बार मैं करूँ तो करूँ क्या, सुबह से लेकर शाम तक एक बेचारी महिला वहीं बैठी रही, सुबह से लेकर शाम तक। मैंने पूछा कितनी टोकरी बिकी लकड़ी की? जो कह रही एक भी नहीं बिकी। और कारण क्या है वो मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं है, और यही चीज तुम्हें मेंस में लिखनी है। फिर वहां जाकर ये चीज मेंस में लिखनी है, तुम उस चीज को तुम फील नहीं कर रहे ना। कितनी टोकरी बिकी? एक भी नहीं बिकी। कारण पता क्या है? लोगों की बदलती मानसिकता प्रवृत्ति। उन तो कोई कुछ खरीदता भी नहीं, बेचारी निराश होगा, सुबह खुश हो गई थी और शाम को निराश होकर जागी, आज फिर उसके बच्चे खाना मांगेंगे। कारण क्या है? हमारी सरकार ने उन्हें प्रमोट ही नहीं करा। हमारी सरकार ने योजना चलाई ना, वो नेताओं के बैंक के खाते, नेताओं के जो बच्चे थे ना, उनके बैंक के खातों में चले गए उनके पैसे। ठीक है, वो विदेशों में बैठ के ऐश कर रहे, समझ गए? तो हमारे यहाँ बड़ी समस्या, बहुत ज्यादा समस्या। यही तो कल्चर है पढ़ना, यही तो कल्चर है। उनका ना पूरा धंधा चौपट कर दिया गया अभी अच्छी तरह। और क्या है? डिजिटल युग। ना तो उन्हें अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि उन्हें, और सबसे सुटेबल भी है वो, उस लकड़ी की पलड़ी को हम खरीद के उसमें कोई भी भोजन न खाएंगे ना हम, वो खराब नहीं होता। याद रखना बात है चारों तरफ से। अब पहले हम इस तरह इस्तेमाल करते थे, तो पुरानी महिलाओं को ना फ्रिज की जरूरत नहीं है। और हिम्मत अगर दही खराब हो जाए, समझ गए, और चाहे 4 दिन तक रख लो दही को, सब्जी को चाहे 8 दिन तक रखा खराब हो जाए, पुरानी महिलाओं को फ्रिज की जरूरत नहीं आती। कारण क्या है? हमने उसका पतन कर दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? फ्रिज का उपयोग करके उसके अंदर तो जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे तत्व, यानी ओजोन को जो क्षय करने वाले पदार्थ वे निकाल रहे हैं, तो फिर तो नुकसान होगा ही देश को। समझ गए? तो समझना होगा हमें। अगर मुझे प्रशासन में कभी घुसने का मौका मिला, सारी पॉलिसी बदल दूंगा। समझ गए? इन्हें पहले प्रमोट करूंगा। जो लोकल कम्युनिटी है ना, लोकल कम्युनिटी को, जो लोकल कम्युनिटी स्थानीय समुदाय है, उसका पर्यावरण को बनाने बचाने का बड़ा यूनिक तरीका। वो पेड़ की तुरंत पूजा करना शुरू कर दो, पीपल को भगवान मानना हो, भले पीपल पे कुछ नहीं है। कारण पता क्या है? वो तो वो नेचर का कंजर्वेशन। इसे तो बोल रहे प्रकृति का संरक्षण। हर मंदिर के बाहर एक पेड़ मिलेगा, उसके चारों तरफ धागे बंधे रहा है, मंदिर है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन वो प्रकृति का संरक्षण, ताकि वो भी ऑक्सीजन दे सके उस एरिया में कभी भी। और ऐसे कितने सारे पेड़ होंगे मंदिरों के बाहर, समझ गए? कभी इस पेड़ को नहीं काटते हम। कारण क्या है? प्रकृति का संरक्षण। और लोगों को तो लगा भगवान है, तुम्हें पता ही नहीं उसके पीछे क्या राज है, कौन सी एनर्जी काम कर रही है। इतनी पढ़ाई करनी पड़ा ना, इतनी पढ़ाई कभी करते नहीं। समझ रहे ना क्या करने की कोशिश करी जा रही? कभी भी चले जाओ तो पीपल पर क्या बता हुआ? पीपल में भूत रहा हुआ, पीपल भूत रहा हुआ। पीपल बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे हुआ, इसलिए क्या काटो मत बिल्कुल भी। इस तो बाहर भी निकल जाएगा, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर लेकर। नहीं, सोचने वाली बात है ना। उस समय के लोग ऐसे प्रार्थना करते थे। रोज सुबह को लोग क्या करते थे? उठते थे, पेड़ को पानी देते थे। कारण क्या है? पेड़ जिंदा रहा है, घर के आंगन में पेड़ रहा है। कारण क्या है? आजकल आर्टिफिशियल पेड़ लेके आ रखे, इतनी बुरी हालत होगी इनकी। मतलब पेड़ को मजबूर कर दिया, जमीन ही खत्म कर दी घर में। तो यही तो बस समस्या तो है ही। लेकिन अभी पहाड़ी लोग ऐसे है नहीं है। घास वाली मेट
तो इसलिए हम यहाँ का शिल्प सुन लो, हम यहाँ का शिल्प इसलिए नहीं पढ़ना कि ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, थोड़ा समझ भी लो इसकी हालत क्या होगी, खस्ता होगी इसकी हालत। और सरकार ने क्या करा, फिर पता क्या सवाल पूछे वहां से कि सरकार ने जो हस्तशिल्प कला उद्योग के लिए अभी एक योजना का शुभारंभ करा, वो कौन सी योजना भाई, को नहीं पता शिल्प योजना में समस्या क्या हो रही है। पढ़ रहा जाकर योजना, अब पढ़ रही जी करंट पढ़ा दो, करंट पढ़ा दो, करंट कुछ नहीं है, करंट पास्ट का कम, पहले ट्रेडिशनल तो पढ़ लो तभी इससे, तुरंत पढ़ लो तुरंत। हाँ, काष्ठ शिल्प देखो, काष्ठ शिल्प उत्तराखंड में ना लकड़ी उद्योग बहुत फेमस रहा। लकड़ी उद्योग, लकड़ी से कागज बनाया जाए, पता ना तुम्हें, मालूम है ना सबको, ठीक। काष्ठ कला के मामले में पहले नंबर पर देखो काष्ठ शिल्प आया नहीं आया। काष्ठ का मतलब क्या हो, लकड़ी हो। और उस जनजाति का नाम बताओ, मैंने जनजाति वाला सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया था। ऐसी कौन सी जनजाति जो काष्ठ कला में सबसे निपुण रही? राजी। उत्तराखंड में सबसे कम मात्रा में वाही जनजाति पाई जा, राजी जनजाति पाई जा। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जा? थारू। सबसे कम कौन सी जनजाति पाई जा? राजी जनजाति के लोग लकड़ियों के जो उपकरण बनाते हैं, घर में जितनी भी चीजें, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, सब चीजें रखने का, सब लकड़ी का उनके घर में। और बड़ा दिलचस्प, उन्होंने ना कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें जगह नहीं दे रहा। अगर उन्हें प्रमोट करा जा, ठीक, तो भी काफी आगे पहुंच सको। जैसे मैं कहने लगूँ, मैं तुम्हें किसी चीज में लाके यहाँ प्रमोट कर दूं तो तुम काफी आगे पहुंच जाओगे, काफी आगे। स्पॉन्सर, क्योंकि तुम्हारा प्रमोटर खतरनाक है। तुमने कोई अच्छा काम करा, तुम्हारा किसी पेपर में नंबर आया, ठाया, मैंने तुरंत स्टेटस दूस दिया, देखो मेरे पढ़ाए बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर होगा, आया, कर दिया प्रमोट, एकदम तो पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। मान लो तुम्हारा नंबर आया और तुम वहीं कहीं अपने घर में दबे रह गए, कितने लोग हो, थारे घर वाले, रिश्तेदार, 4-5 पड़ोस को, अब मैंने तुरंत स्टेट लगा, पहुंच गया हजारों को, है ये कौन है, ये ओ ये पॉपुलरिटी। तो प्रमोटर भी जरूरी हो। प्रमोटर कौन करेगा? इन हस्तशिल्प कला वालों को प्रमोट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, गवर्नमेंट बात तक नहीं करती इनका, समझ गए, बात तक नहीं करती गवर्नमेंट इनका। अब इनका जो सारा का सारा उद्योग धंधा सारा चौपट होगा। कोरोना में जो इनकी बेचारों की हालत है ना, मुझे पता अच्छी तरह, मैं जानता हूँ इन्हें, ठीक। हमने एनजीओ में काम करा है, हमें पता किस तरह इनकी दुर्दशा रही। बस देखो लिखा हुआ नहीं लिखा, तो कौन सी जनजाति? वाह, राजी जनजाति। अब सवाल लो, बजाओ सवाल कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या बनाते हैं। पहले तो देखो मुख्य रूप से इस जनजाति की जो शिल्प कला ना, शिल्प कला में पहले नंबर पर जो काष्ठ कला, लकड़ी तो जो काष्ठ, काष्ठ का मतलब क्या? लकड़ी। लकड़ी तो कोई चीज जो बनाई जाएगी ना, उसके क्या क्या चीज बनाई जा सके। जनजाति तो नाम पता लग चुका है फेमस है, राजी जनजाति। इसमें वनरोत भी तो क्या है, वनरोत, जंगलों में रहने वाले, ठीक। उसके बाद वनों के राजा, वनरोत कह दो, वनों का राजा कह दो, एक जंगलों में रहने वाले कह दो, एक ही मतलब है। देखो रिंगाल नाम सुना हुआ, रिंगाल। अब देखो रिंगाल क्या हो, देखा तुमने रिंगाल कैसा? कभी सर्च करके देखना रिंगाल कैसा, लकड़ी का बनाया जा, बड़ा मस्त बना हुआ है रिंगाल। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है रिंगाल। देखो सर्च करो कितना मस्त, रिंगाल कर लो सर्च, दिखा देख, यही तो मैंने कहा बहुत सारा सामान रखा जा सके, ये होता रिंगाल। देख ये बेचे वहां बैठ बैठ कर रिंगाल, ठीक। इनको खरीदने नहीं आ रहा, बहुत अच्छा दिलचस्प नगारा, सब हाथ तो बनाई हुई है। और इनका ना यूरोप के मार्केट में बड़ा डिमांड है। क्या करे, सरकार प्रमोट ही नहीं करती। यूरोप के मार्केट में इनकी डिमांड है ही नहीं वहां से। अरे क्या खरीद कर लेकर आ रहे? प्लास्टिक के बर्तन जो कभी डिकम्पोस्ट ही नहीं होने की। अब बेचारे कितनी मेहनत करते होंगे इसमें, नहीं जितनी मेहनत करते होंगे इसमें रिंगाल में, समझ गए, ठीक। तो हाँ हाँ बहुत सारी चीजें बनाएंगे भाई। ये रिंगाल होगा, ये सवाल पूछेगा पहले नंबर पर। जो रिंगाल, सुन लो कौन सी जनजाति समझेंगे रिंगाल? राजित। ये कहाँ मिलेगा पहले नु बताओ, रिंगाल कहाँ मिलेगा? कहाँ? पिथौरागढ़ में, चमोली, अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ हस्तशिल्प उद्योग बेचारे इस पे निर्भर हैं, ये बिकेंगे, मार्केट में लाके बेचते हैं, नीचे पहाड़ प्लेन में बेच जाते हैं, अपने सामान ले लेके उसमें डीसीएम में भरकर वगैरह में, टम्पू वगैरह में भरकर, लेकिन फिर मिलने वाले में लाकर बेचते हैं। बहुत ही कम आजकल, मतलब चौपट होगा इनका हाल। बिल्कुल मेरे हिसाब से सरकार को ना इनकी योजना में बदलाव करना होगा, योजना को धरातल पर उतारना होगा, जब जाकर इनका सुधार हो सके। ये होश पढ़ना, समझो तो उस चीज को क्या हो रहा है यहाँ से। हो रिंगाल से देखो, रिंगाल से क्या क्या बना? डाले बना, कंडी बना, चटाई बना, और क्या क्या बनाएगा बताओ? सूप, टोकरी, मोस्टा, ये सब चीजें तैयार करे जा, बहुत सारी चीजें बनाई जा, मूर्ति बना दिया, मंदिर बना दिया इनका, आदि लिखा हुआ ना। एक बांस, अब देखो बांस का क्या क्या बना? बांस तो सूप बनेगा, डाले बनेगी, कंडी,
छापड़ी, टोकरी, ये सब बांस से तैयार करेगा। ठीक है, सारे उत्तराखंड की रूढ़ियों का बांस और रिंगाल से सूप इत्यादि तैयार करने में परंपरागत पुश्तैनी कार्य है। मतलब पुरानी पुश्तैनी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर करते चले जा रहे हैं लोग। ठीक, बांस के बनाएंगे, बेंत, बेंत का नाम सुना है? बेंत, बेंत से टोकरियां, फर्नीचर, ये सब चीजें बनाई जा। केले के तने तथा भृंगराज विभिन्न प्रकार की, छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पता लग चुका। बस इसका नाम याद रखना, एक तो राजी जनजाति होगी और इनके पास क्या क्या समस्या, और इन्हों बताओ, सुन लो, इनका अस्तित्व खत्म होगा नहीं, जो शिल्प वाले, कास्ट कला वाले होगा। अब तुम्हें क्या लग रहा है, इनके लिए कोई योजना चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? अब सरकार कुछ भी योजना चला आगे, इन पर ध्यान देगी नहीं देगी? अब तुम खुद ही सीरियस हो जाओगे और तुम्हारी समझ में भी आ गया हो। तो करंट जब समझ में आओ, जब पीछे की समस्या समझ में आ गई हो। करंट केवल उपाय है, मैं 50 बार बता चुका, वो कारण नहीं है, वो उपाय है। कारण पता नहीं उसका, पढ़ रहे वहां शिल्प उद्योग के लिए इतने पैसे बांटे सरकार ने, अब बांटेगी क्यों ना, तेरी हालत क्या है उनकी। ठीक, तो पढ़ावा कभी बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, लेकिन खासकर समझा हुआ। नेक्स्ट, रेसा, रेसा आएगा, रेसा एवं कालीन शिल्प। रेसा आएगा, देखो कपड़े वाले आगे नहीं आगे, जुलाई जी से बोल लो, इनकी भी हालत बेचारी बहुत खस्ता हो। तुम जुलाई में आओ ना, हाँ, इनकी हालत बहुत खस्ता होगी। ठीक, रेसा एवं कालीन शिल्प राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधे से, किससे? पौधे से रेसों में कुथले बनाए जा, कुथले, कंबल, दरी, ये रस्सियां तैयार करी जाती है। अच्छा तुम बताओ, पेपर में आ गए हो, अरे भाई साहब उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और इसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी चीज क्या क्या बनाई जा, तो उनके लिए क्या नीतिया का घंटा खाक बनाओगे? पता लग गया? कुथले बनाए जा, कंबल बनाए जा, दरी बनाए जा, रस्सी बनाई जा। वह बात अलग, तुमने कुथले ना देखे हो, कैसे हो? देखे कुथले कैसे हो? देख ले, सर्च करो कुथले कैसे हो। नोट इंपोर्टेंट बात जो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुंशियारी, पिथौरागढ़ में पड़े धारचूला और मुंशियारी, चमोली के कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग काफी फेमस है। सेम लाइन पेपर में आ जाएगी। मुझे कालीन उद्योग, कालीन तो जानो क्या हो? चद्दर, चद्दर ही हो ना कालीन। तो जो कालीन उद्योगों ने पूछेगा कहाँ कहाँ फेमस है, मैचिंग करवा देगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कालीन उद्योग इसमें तो कहाँ कहाँ फेमस है, एक तो पिथौरागढ़ में होगा, एक कहाँ सी? चमोली में होगा। पिथौरागढ़ में और कहाँ सी? चमोली के कुछ क्षेत्रों में कौन सा उद्योग फेमस है? कालीन उद्योग। याद रहेगी बात या? अब जो भेड़ हो ना, भेड़, ठीक है, तो भेड़ तो क्या क्या बना जा, यहाँ भेड़ जी के तो ऊन प्राप्त करी जाएगी, उससे बना जाएगा पश्मीना। पश्मीना क्या हो? कंबल के जैसा ये लड़का लड़का सोली तो हो, और क्या हो? एक को चुटका, एक को कंबल, एक को दन, एक को थुलमा, एक को पंखी, सब तैयार करे जा। किस तो तैयार करे जा? भेड़ के जो ऊन हो उसको प्राप्त करे जाए। और ये सब उत्तराखंड का ये हालचाल है। कहाँ का हालचाल है? उसके बाद देखो मृतिका शिल्प, क्या लिखा हुआ? ये मृतिका का मतलब क्या? मिट्टी, मिट्टी से जो बनाए जा ना, जो भी चीज बनाए जा, जैसे मिट्टी से क्या क्या बनाए जा, एक तो बर्तन बनाए जाएंगे, दीप भी बनाए जा, जिसमें तेल डालकर हम दीपावली पे यूज करो। समझ में बनाते नहीं जो, मुझे लगा कुम्हारी तो है, कुम्हार हो ना। एक को सुराही भी बनाओ, सुराही, सुराही जानो कैसी हो? सुराही। उसके बाद क्या हो? गमला, चिलम, गुल्लक, ढिकारे, ढिकारे क्या हो जानो? हाँ, बनाए जाते हैं। ढिकारे से तात्पर्य है मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं, मिट्टी से जो देवी देवता की मूर्ति बनाई जाए उसे बोला ढिकारे। पता लग गया? मिट्टी से जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जा रही है ना, उसका नाम क्या है? रंग बिरंगी मूर्तियां। याद रहेगी बात या? उसके बाद धातु शिल्प आ जाओ, धातु शिल्प। हाँ, अब धातु शिल्प, हाँ सांजीनी बनाते हैं क्या? उसके बाद धातु शिल्प। धातु शिल्प में देखो, सोना नाम सुना तुम? सोने का, चांदी का नाम सुना है, तांबे का नाम सुना है, कई प्रकार के आभूषण बनाए जानते, कई प्रकार के। लेकिन राज्य में ना एक टमटा समुदाय है, टमटा समुदाय। अजय टमटा का नाम पढ़ाया था मैंने, बार बार ये जीत रहा अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा की लोकसभा सीट था। वो टमटा समुदाय है, वहाँ एक टमटा समुदाय रहा वो इसी चीज में बहुत फेमस है। समझ बात है? आभूषण बनाने में। कहाँ से रहा वो? अल्मोड़ा के अंदर। यहाँ के जो ज्यादातर लोग, तांबे हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, पित्तल हुआ, धातु को कुछ भी पिंगाल को कुछ भी बना दो। धातु से संबंधित कुछ भी चीज मिलेगी ना, अल्मोड़ा में मिलेगी, याद रखना। अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, तांबे के बहुत बर्तन मिले हैं यहाँ से, याद रखनी बात यार। ठीक, अब पता लग गया? चोर गलियां भी यहीं सी। कौन थी गलियां? एक चर्म उद्योग, चर्म शिल्प कह दो,
स्थानीय भाषा में से चमड़े का कार्य करने वाले लोग कहवा, इन्होंने भी कहवा बढ़ाई, बढ़ाई चमड़े का उद्योग। मैं उस शब्द को यूज नहीं कर सकता, दलित प्रजाति के लोग हो कुछ ही, ठीक, दलित मतलब हरिजन टाइप के लोग होंगे, उनके लिए उन्हें यही काम करते बेचारे, सही बात है। गजनियर, गजनियर ही काम कर पहले करते थे, अब तो करते नहीं, बहुत कम लोग रह गए जो चमड़े का काम करते हैं। कैसे बनाया जाए चमड़ा पता? भैंस देखिए, उसकी खाल उतार दो, बहुत गंदा काम बना जाए वो। लेकिन क्या कर, चमड़े की बहुत चीजें यूज नहीं करते तुम, है? उसके बाद सुनो, अच्छा नहीं पूछा जा सके बढ़ाई और सार की पूछा जा सके, बढ़ाई और सार की क्या है वो? ये वे लोग कौन जो चर्म शिल्प उद्योग में काम करते हैं, स्थानीय भाषा में उसे कहते हैं बढ़ाई। और क्या है? सार की। राज्य में कहां कहां पाए जाएंगे? लोहाघाट में पाए जाएंगे। लोहाघाट कहां पड़े? जोहारी, जोहारी घाटी। और कहां से? जोहारी कहां पड़े? पिथौरागढ़ में। एकोमिलम, मिलोम कहां पड़े? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम, है ना? इसके आसपास ये लोग पाए जा, देख लो, पूछा जा सके चर्म उद्योग वाले लोग कहां पाए जा। लास्ट रहेगा उसका नाम मूर्ति शिल्प। अब मूर्ति शिल्प देख लो, मूर्ति शिल्प कहां पाए जा? मूर्ति राज्य में ना अनेक पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर, उसके बाद क्या? धातु, उसके बाद मिट्टी, मर्ण, फिर लकड़ी, इनकी सबकी मूर्तियां बनाई जा। देखो क्या क्या की मूर्ति बनाई जा, बताओ क्या क्या की मूर्ति बनाई जा? पत्थर की, पाषाण की, धातु की, मेटल की, मिट्टी की, उसके बाद लकड़ी की, इनकी सबकी मूर्तियां बनाई जा। बनाई जाने नहीं बनाई जाती? यहां तक समाप्त हुआ? बोलो स्वाहा। ठीक, अब हम 2 मिनट का ब्रेक दे रहे और उसके बाद फिर आ रहे हैं। मैं भी 2 मिनट का ब्रेक, मतलब पानी पी लूं। चलो बात ना करो, संगीत कला नृत्य एवं नाट्य पा जाओ। संगीत कला नृत्य एवं नाट्य, इस पर जो नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ, इसमें पहले नंबर पर जो नाट्य आया ना, नृत्य आया। देखो मैंने तो सारे नृत्य सर्च कर कर देखे थे, 10-15 के आसपास नृत्य होगी। जब भी टाइम मिला ना, आराम से प्यार के साथ एक बार देख लो, सर्च कर कैसे कौन सा नृत्य कैसा भी। लेकिन जहाँ तो जो सवाल पूछे जाएगा वो मैं सारा टच करके चलूंगा और समझा के चलूंगा क्या हो, किस तरह का नृत्य हो, क्या क्या यूज हो उसमें। क्योंकि ऐसा पूछ लो कहाँ फेमस है, तुम पूछो ये नृत्य कहाँ का, गढ़वाल का, कुमाऊं का है, ऐसे ही पूछो, फिर उसका नाम देके जाएगा अंदर तक। अगर तुम्हें इतना ही पता ना गढ़वाल का, कुमाऊं का, तो भी तुम लॉजिक लगा सको। और 2-3 ही नृत्य ऐसे, कुछ तो नृत्य से मतलब नृत्य मतलब डांस, कुछ डांस तो ऐसे मतलब कुछ वो ना विश्व की धरोहर, उसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर ले गए, बना दिया गया वो भी हम समझेंगे, बहुत फेमस है। ठीक, अब समझना है क्या यहाँ से। इसमें पहले नंबर पर आया थड़िया नृत्य। देखियो आया गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी का टाइम आवा ना, जब बसंत पंचमी का, तब इस नृत्य को ना, तभी नृत्य हो ना, यही पढ़ रहे हैं ना। अच्छा संगीत कला पढ़ रहे हैं यार हम। हाँ, इस पाएंगे संगीत कला पाएंगे, मैं भी तो नृत्य पे चले गए हम सीधा। संगीत कला पर लोकगीत पढ़ेंगे पहले हम, नृत्य कहाँ चले गए? लोकगीत पीडीएफ के हिसाब से, पीडीएफ के हिसाब से पहले लोकगीत आगा। लोकगीत देखो भाई, अब लोकगीत में जाओगे तुम, पहले नंबर पर इसमें लिखा हुआ ना प्रेम, प्रेम या परिणय गीत। तो कुछ ऐसे हो जो प्रेम परिणय गीत हो। जो अगर किसी को प्रेम हो जाए ना, तो उसके टाइम पर भी गीत गाया जा। तुम्हारे इधर जहाँ जो किसी को प्रेम हो जा, तो मोबाइल उठा के ऐसे गाने सुनेगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये प्रेम वाला किताब। कोई देखेगा कौन सी पिक्चर है उसकी, शाहरुख खान की पिक्चर है दिल वाले, ऐसी पिक्चर देखेगा। उसके बाद जब ब्रेकअप हो जाएगा फिर ऐसी पिक्चर ढूंढेगा, ऐसे गाने ढूंढेगा। सही बात है। कौन से? अरिजीत सिंह, मेरी रानी बदल गई, राजा बदल गया, ऐसे ऐसे कर गए। हाँ, जो भी हो ऐसे ऐसे कर। तो फिर यही तो हो। तो तुम्हारे समाज के अंदर भी ना प्रेम के आज भी गीत और उसकी अलग ही प्ले लिस्ट होगी। यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे, सुन लोगे, तो गुनगुनाते रहते हैं तुम भी। जैसे जैसे तुम्हें फीलिंग्स बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी भावनाएं बनेगी, ऐसे ही उस समाज के अंदर भी आज भी है। यहाँ से यहाँ वहाँ पहाड़ की जो लोग इस तरह के गीतों का प्रयोग करते हैं। प्रेम गीत हो गए, प्रेम गीत को हम पढ़ने गीत भी बोल लगे। प्रेम गीत क्या, तो पढ़ने गीत क्या। तो दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे है जो एक खास विशेष मौसम में गाया जा, मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है, वहाँ अलग ही गाना फूट पड़ेगा। मान तो तुम यात्रा कर रहे हो, वहाँ अलग ही गाने फूट पड़ेंगे। सही बात है। उसके बाद एक नृत्य गीत, ऐसे कुछ गीत हो जो डांस करते हुए गाए जा। कुछ ऐसे गीत भी तो हो तुम डांस कर रहे हो, लेकिन उसे डांस करोगे
जो कुछ ऐसे होगा जिसे गा सकते सिर्फ डांस नहीं कर सकते, है कोई ऐसा गीत? बताओ क्या हो। मैंने तो ऐसे ऐसे पीछे भी देखे जो डांस पे नाच, उस पर जनगण मन पे नाचता, न्यूज पे नाचता दे। अच्छा क्या क्या हाँ सब बागों में गई थी रे, मैं तो बागों में गई थी। रखना ओए, करा बंद करेगी मिनट यार। देखो संगीत कला के अंदर हम आज लोकगीत समझने वाले, लोकगीत याद हो जा, बस इतना पढ़ लो, हमारे याद हो जा, सवाल गलत ना हो, इतना पढ़ना। इसे पहले नंबर पर देखो जाओ, पहले नंबर लिख रखे ना कुछ 8-9 गीतों के नाम लिख रखे। उसके बाद दूसरे नंबर पर मंगल या संस्कार गीत होंगे, यानी कुछ मंगलिक गीत होंगे, जब कोई त्योहार आ जाता तो वैसे गीत गाए जा, हो ना, ऐसे रक्षाबंधन के लिए गीत हो, सुने जरूर मैंने, लेकिन मुझे किसी का अर्थ नहीं पता, याद रखना बात है। पहाड़ों पर भी ऐसे ही हो, पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग जगह के अलग अलग गीत हो, कुछ ऐसे जो गढ़वाल के होंगे, कुछ ऐसे जो कुमाऊं के होंगे, ये भी समझेंगे। लौकिक गाथाएं, कौन सी गाथाएं हैं? हेलो अभी तो टाइम पड़ा हुआ, सुनो। तो कुछ प्रमुख लोकगीत है, अभी तुम सर्च करके भी मेरे साथ साथ देखते रहोगे, जो वीडियो देख रहा होगा बाद में सर्च कर सको, देख सको, ठीक। एक 150 क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग हैंग हो जाएगा, दूसरी बनती हो। और 3 दिन में बनाया टेस्ट, शुरू में देख के कराते, एक दिन में बना देंगे तुम, एक दिन में, जब लिखने बैठे नहीं रहते बदल जा। सुनो आ जाओ, बात ना करो, जा। पहले नंबर पर कुछ प्रमुख लोकगीत, पहले नंबर का नाम है झुमेलो गीत। देखो पहले नंबर का जो गीत है उसका नाम है झुमेलो, झुमेलो गीत। इसकी क्या क्वालिटी है समझ लो। झुमेलो गीत लिखा हुआ है, देखो नोट्स के अंदर लिखा हुआ। पहली क्वालिटी पता क्या सवाल क्या पूछेगा, पहले उन्होंने बताओ गढ़वाल का कुमाऊं का है, पहली बात गढ़वाल क्षेत्र। अच्छा एक सवाल पूछ लेता है, चार गीत के नाम लिख दिया इधर, झुमेलो गीत लिख दिया, बसंती गीत लिख दिया, होरी गीत लिख दिया, बाजूमन गीत लिख दिया, ऐसे करते लिख दिया। अनूप मैच करवा रहा है, बताओ। और एक जिले में लिख रखा है, पता क्या लिख रखा है, सुना, इस तरफ लिख रखा है यहाँ चमोली लिख रखा है, तो तुम चमोली की तरफ ज्यादा जाओगे क्योंकि चमोली गढ़वाल में हो, भले ही उसने लिखने रखा गढ़वाल, लेकिन गढ़वाल के जिले तो मालूम ही ना तुम, तो इस हम कॉमन सेंस क्या हो, ये हो कॉमन सेंस। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, ठीक। तो एक गढ़वाल के क्षेत्र में गाया जाने वाला झुमेलो गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक के मामले में गाया जा, ठीक। वेदना प्रेम प्रतीक क्या हो, अगर किसी को जो प्रेम हो गया हो जब ये गीत गाया जा। अच्छा इन गीतों में ना नारी की हृदय की वेदना के साथ साथ ही उसके सौंदर्य का भी वर्णन मिलता, सही बात है, इसकी सुंदरता का वर्णन की करते हैं। झुमेलो गीत डाल कर देखेंगे, खुद आ जाएगा यूट्यूब पर, बड़ा इंटरेस्टिंग हो, मैंने देखा हुआ। ये गीत बसंत पंचमी की विषुवत संक्रांति के समय में गाया जाए, ये भी सवाल पूछा गया कि कौन सा गीत है निम्नलिखित में से कौन सा गीत है जो बसंत पंचमी की विषुवत संक्रांति पर गाया जा, ठीक। तो वो झुमेलो गीत कहाँ का, गढ़वाल का कुमाऊं का है, याद रहेगी बात, बोलने बोलने से ही याद हो जा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया बसंती गीत, बसंती, इनके सामने मत नाचना। याद आया कुछ, कौन सी पिक्चर का, पूरी देखी तुमने, देखी ना तुमने, बस जिस इंसान ने ना 16 पिक्चर नहीं देखी मेरे हिसाब से तो भारत पर रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अरे यूट्यूब पर सर्च करके देख, वो तो एक जमाने की फेमस पिक्चर है, 16 बार पिक्चर देखी मैंने, 16 बार। बसंती गीत, बसंती गीत के बारे में समझ लो, ये भी गढ़वाल क्षेत्र का, गढ़वाल क्षेत्र का गीत है भी बसंती गीत। पता क्या खास बात हो इसकी, जो किशोरियां हो ना, किशोरियां कौन हो पहले नु बताओ, जिनकी उम्र कम ही हो, 14-15 साल के आसपास उम्र हो जिनकी, इन्हें बोल रहे किशोरिया। ये पता क्या करेगी, फूलों को इकट्ठा करेगी और घर घर जाकर उनकी देली में फेंकती फिरेगी, मतलब पूजा करेगी उनकी, ठीक। बसंती गीत ना बसंत पंचमी के दिन देहली के द्वार पर चावल के पीठ चित्र बनाया जा, मतलब चित्र बनाकर ना ऐसा करके गोबर हुआ उनका सबका थाप लगा जा उनकी, इसे बोल रहे बसंती गीत, बसंत पंचमी के टाइम पे बनाया जा। वो सांझी सी हो, सांझी हो ना, सांझी जो लाए ना,
अलग अलग गांव का अलग अलग कल्चर है। बसंती गीत गढ़वाल का, जो किशोरियां ना, जो लड़कियां हो, लड़की कर रहे हैं ड्रामे सारे के सारे, सही बात, लड़के नहीं करते, ठीक। तो ये लड़कियां थाली थोड़ी सी ठाक फूल फाल रख को उसके, लड़किन के साथ रहा। असल में मेरा एक कमजोर है ना पक्ष, मेरा कमजोर है पक्ष में ठेला उठाने का काम कर रहा है। अच्छा, तो बसंती गीत पता लग चुका क्या हो, गढ़वाल क्षेत्र का गीत है। दिल्ली में फूल फाल रखते फिरते रह जाते होंगे, एक बार देख लियो सर्च करके, हल्का सा सर्च करके देख लियो, कुछ नहीं जानेगा तुम्हारा। क्या नाम है, बसंती गीत। बसंत पंचमी के टाइम पे गाया जा, समझ में नहीं बात या, जब जो किशोरियां हो ना, वे घर घर जाकर फूल इकट्ठा करके उनकी देहलियों में जाकर पूजा करती है, समझ में आई बात है, कुछ इस तरह करके। और तीसरे नंबर पर चले आओ, तीसरे नंबर पर उसके बाद होरी गीत। होरी धनिया, होरी गीत मस्त लगा था। होरी आने वाला है हमें हिंदी साहित्य में 15 तारीख के बाद, घबराने मत बिल्कुल भी, पूरा मजा आएगा। फिर दोबारा टूट कर 1 साल और मेहनत से, चुप जाओ, बात ना करो। बसंती गीत हो गया, होरी गीत। ये बसंत के मौसम में ना, बरसात के मौसम में नहीं, बसंत के मौसम में यह गीत होली के दिन गाया जाता है। ये पूछा जाएगा पक्का, कब गाया जाएगा, होली के टाइम पर। तो होली के टाइम पर, हाँ, जो गांव में जाओगे ना, तुम गांव में जाओगे तो गांव के लोग पता क्या कर, जो पुरुष हो, पुरुष समाज, वो उसमें उस दिन अलग ही फॉर्म हो। हमारे गांव में तो ऐसे कुछ ऐसे पुरुष है जो औरतों के कपड़े पहन के घूमो, सच मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। तुम औरतों के कपड़े, और उसके बाद ना बीन बजाते यार, वे बीन बजाया करते थे इस तरह करके, तो वहां होरी गीत गाया जाता था। मेरे पापा भी गाते थे सर, सही बात है, पूरा बढ़िया करके तमीज। तो हर समाज में ऐसे ऐसे गीत चलते रहे। या सोसाइटी ही तो हो यार, और क्या हो सोसाइटी, तो यही तो हो सोसाइटी, और क्या हो। और आगे चलो, बाजूबंद नृत्य गीत, ये भी समझ लो बाजूबंद, इसे टूडा नृत्य भी कहते हैं। टूडा नृत्य, दूड़ा टूडा दूड़ा, बाजूबंद, बाजू बंद, उसके बाद नृत्य गीत। अच्छा, नृत्य गीत नहीं कहा, इस पर डांस भी कर सको, इसे गा भी सको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। डांस करते करते गाया जा सक, जैसे जैसे डांस करते रहोगे और गाते रहोगे। बाजूबंद नृत्य गीत सारे के सारे गढ़वाल के हैं, अब तक कुमाऊं का तो नहीं आया कोई सा भी, ये सारे गढ़वाल के हैं। ये भी गढ़वाल का, ये भी गढ़वाल का, ये भी गढ़वाल का, ये भी गढ़वाल का। बाजूबंद नृत्य क्या है वो, ये ठीक है, बताओ कहां तक पढ़ लिया। बाजूबंद नृत्य हो गया, बाजूबंद नृत्य गीत हो गया। इसे नाम दूड़ा, नोट्स पर सब लिखा हुआ, दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी सवाल पूछूंगा मैं, 4-5 समझाने के बावजूद, 5 हो गए ना, 5वां आने वाला हो रहा मैं, 5 का सवाल दे दूंगा तुरंत, इसे तोड़ तोड़ के याद करेंगे भी सर, ठीक है। 5वें नंबर का नाम बताओ क्या है, 5वें नंबर का। पहले से देख लो, रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाए, कहाँ गाया, पहला नंबर रवाई जौनपुर क्षेत्र कहाँ पड़ा, उत्तरकाशी के देहरादून के आसपास का इलाका है। उत्तरकाशी के देहरादून के उत्तर में और उत्तरकाशी के आसपास का इलाका है, ठीक। एक परिणय संबंध गीत है, ये लिखा हुआ ना, अब प्रेम वाला गीत है। इसे जंगल में बांज लिखा हुआ, बांज, बुरांस, कफल, चीड़, देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। चीड़ के पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाएंगे, प्रेम प्रेमी का आपस में, कौन सा गीत है, बाजूबंद नृत्य गीत, हाथ में हाथ डाल के गीत गाएंगे, बताओ। यो टूडा नृत्य, चीड़, देवदार, चीड़ के पेड़ के नीचे, देवदार के पेड़ के नीचे, बुरांस के, बांज के, इन्हें शेरी खागा वहीं बैठ कर। हो गया तक ये टूडा नृत्य। एक खुदेड़ा, खुदेड़ा क्या है, खुदेड़ा, खुदेड़ गीत, इसे भी समझ लो। जो खुदेड़ गीत है ये भी गढ़वाल का। जो लड़कियां हो ना, वे अपने मायके की याद में से गीत गाओ। अच्छा, मायका उसे तो बोल लो जो माँ बाप का घर हो, उसे तो बोल लो मायका, सही बात है। बताइए, जैसे लड़की की शादी होगी, मोटरी की शादी होगी उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो इसका मायका दौलतपुर होगा क्या, अपने मायके की याद आ रही है इसे, तो इसकी याद में खुदेड़ गीत गा गया, सही बात है। क्योंकि इसके ससुराल वाले ना खदेड़ रहे, तो खुदेड़ गीत गा गया। पता लग गया, अपनी मायके की याद में जो गढ़वाल की लड़कियां गीत गाती है ना, उसे खुदेड़ गीत कहते हैं। गढ़वाल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम बताओ, गढ़वाली हो क्या तुम, या कुमाऊनी हो तुम, तुक्के नहीं धोखे में। चोपला गीत कई बार पूछा गया पेपर में,
अब सवाल बता कितना मस्त बनेगा यहाँ से, ध्यान से समझ लेना। इसमें से 4 गीत लिख देगा कोई, और 4 गीत में अलग अलग की विशेषता लिख देगा और मैचिंग करवाएगा। अब बताओ मैचिंग, और उसके फिर ऑप्शन बनाएगा। पता लग गया ना कैसे ऑप्शन बनाओ, ठीक। इसके कैसे सवाल बन सकेगा, और कोई चांस ही नहीं है ऐसे बता। और सारे के सारे अब तक गढ़वाल के हैं। अगर तुमने पढ़ रखा है कि ये गीत जुमेला गीत निम्नलिखित में से कौन से जिले का आयो, अब पता लग रखा है 3 तो कुमाऊं के लिख रखे है, गढ़वाल का लिख रखा है, और तुम करो देखो कितने हार्ड सा सवाल है भाई। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज हो नहीं होती दुनिया में। तो जब ये गढ़वाल के, तो गढ़वाल पर टिक लगा ना, ये गढ़वाल के सारे तो जो पढ़ाए दो, समझ रहे क्या कह रहे, इसे क्या हम कॉमन सेंस। और क्या इनकी विशेषता लिख देगा। अगर थोड़ा सा हार्ड बना होगा, कौन सा गीत कब कब गाया जा, जैसे खुदेड़ा गीत ये लड़की मायके की याद में गाती है, और ये जो बाजूबंद रहते गीत है ना, ये कौन सा कब गाया जाती है, प्रेम गीत चीड़ के पेड़ के नीचे बैठकर हाथों माथा डाल कर गाया जा, जौनपुर वाले क्षेत्र में। ये होली गीत होगा, ये होली के टाइम पर नंगे भागे फिरो जाने, जो होली के टाइम पर तब ये गाया जा। ये कौन सा गीत होगा, बसंती गीत हो, बसंती इन मत नाचना, सही बात है, बसंती गीत होगा, बसंत के टाइम पर गाया जा। ये कौन सा गीत हो, झुमेलो गीत, ये भी बसंत के टाइम पे गाया जा, बसंत पंचमी के टाइम पे। ये झुमेलो गीत होगा, ये भी गढ़वाल क्षेत्र के गीत होगा। और एक और चोफला गीत, 6 नंबर का चोफला गीत। भाई जितने मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ना, अगर इतने तुम्हारे याद हो गए ना, तो तब भी तुम कंपटीशन में आगे निकल गए। पता लग रहा है नाप शनाप के तुम गीत पढ़ रहे थे, याद हो नहीं रहे। तो जितना पढ़ो ना, जितना याद हो जाए, याद है नहीं तुम्हारे। अब चोफला गीत है ना, जो स्त्री पुरुष ये ना आपस में ग्रुप बनाकर इस गीत को गाते हैं। कैसे, तो एक प्रकार का प्रेम मिलन गीत हो, और डांस भी हो। क्या हो, डांस। जैसे कोई किटी पार्टी पे चला जाए तो इसे नृत्य प्रधान गीत हो, डांस भी करेंगे, ग्रुप बना लेंगे आपस में, ऐसे गाओ जाएंगे, होता नहीं क्या इस तरह करेगा, और साइड में डीजे डाजे बना लो, खुश हो गए। अच्छा ये बताओ, गीत इंसान कब गाता है, जब खुशी होगा या दुखी होगा? दोनों टाइम पे गाया जाता है। यूं कह रही लड़की, दुख में गीत सुनता है वो, समझ रहे भावना है। हमारा तो टाइम गया भाई। इनका टाइम आ रहा है गीत सुनने का। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी चला जाएगा। 7वें नंबर पे चले, 7वें नंबर पर जाओ। ये प्रेम गीत सुन लो। हेलो कुलाचार, देख क्या है, तेरी बेवफाई को भूला ना सकेंगे, चाहे जितना भी मुस्कुरा ना सकेंगे, तुझको तो मिल गया यार अपना, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, रोती रहेंगी। 4 गीत, 6 हो गए, 6 हो गए ना। 6 के बाद आ जाओ भैया, एक और गीत है कुलचार। कुलाचार है, कुलाचार। दूसरा नाम क्या है? विरुदावली, विरुदावली गीत। ये तो भैया ये कौन गावा भैया? ये गीत राज्य में ना पता कौन गावा? 2 जाति है, उनका नाम है, एक तो ओजी, एक बधी। गधी नहीं बधी, इन्हों पूछ रहे हैं ओजी और बधी क्या है। ऑप्शन पेपर में क्वेश्चन देगा, नहीं पूछ लगा ओजी और बधी क्या है। ये जाति क्या है? इस वाले गीत को गावे कुलाचार और विरुदावली गीत को। अच्छा ये क्या हो भाई, सर्च करके देख लो ना, कोई मना कर रहा तुम। ये जाति के लोग, इनके द्वारा ब्राह्मण क्षेत्रीय यमजान के घर मंगलिक अवसरों पर गाए जाते हैं। जो ब्राह्मण क्षेत्र के जो लोग हैं ना, ब्राह्मण क्षेत्रीय जो लोग, वे इस गीत को गाते हैं जब उनके यहाँ कोई समारोह होगा। सही बात है, कोई भी वहां उनके यहाँ प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, तब ब्राह्मण जो क्षत्रिय लोग इस गीत को गाते हैं। कुलाचार गढ़वाल का ही ना भी, हाँ गढ़वाल का ही हो भी। इस गीतों में ओजी और बधी के लोग यमजान और उनकी जाति वंशजों का गुणगान करते हैं। अपने जाति के बारे में बताओ, हम इतने महान थे, हम ब्राह्मण थे, हम क्षत्रिय थे, हम फलाना थे, ढिमका थे, रहते कुछ नहीं। सही बात या ठीक? वर्ण व्यवस्था सही थी गलत थी? गलत थी। वर्ण व्यवस्था को नकार दिया जाना चाहिए, अपना दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। अब बताओ महात्मा गांधी सही थे गलत थे? यही तो नहीं पता। तो पता महात्मा गांधी के लेवल का आदमी बनना पड़ा। वर्ण व्यवस्था सही थी गलत थी? मेरे से पूछोगे सही, अम्बेडकर के नजरिए से देखोगी तो गलत थी, गांधी के नजरिए से देखोगे तो सही थी। अब मेरे नजरिए से पूछोगे तो मेरे नजरिए से दोनों ही गलत थे।
क्योंकि लोकतंत्र है ना, और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बाद में बात करेंगे इस बात। 8वें नंबर पर जाओ। कुलाचार गीत हो गए। चेती पसारा गीत, ये पेपर में ये भी पूछा, ये भी इसी जाति के लोग क्या वो चेती पसारा, चेती पसारा, पसार जाओ भैंस की तरह। चेती पसारा गीत कौन सा गीत है? चेती पसारा गीत। यस सर, हाँ। इसे भी कौन सी जाति के लोग क्या वो? ओजी जाति के लोग, ओजी और बादी जाति के लोग गाते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ ये विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं और उनकी स्त्रियां ना डांस करती हैं। मतलब एक प्रकार का गधा लगा मुझे। यजमान सुन तो रहे हो? पता क्या हो दिक्कत? पता क्या हो उसमें? चेती पसारा गीत में हो ये लोग पता क्या करेंगे, इसी जाति के जो ओझा जाति होगी, बधी जाति होगी, इसकी लोग जाकर अपनी जो होगी वहां मेहमानों में जाकर औरतों को नचाएंगे। पुरुष क्यों नहीं नाचने का? तो यहाँ मुझे थोड़ा पैट्रियार्की के लगा, मुझे लगता नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आगे और भी बहुत सारे गीत है इसमें जहां जो हो पितृसत्तात्मक सोच दिखाई देगी तुम्हें। कभी तुमने किसी पुरुष को नाचते देखा है? महिला बैठी हुई सामने, तो बहुत ही कम कैसे होना है। आधुनिक समय की बात है ना, ये आधुनिक समय की बात है, पहले की बात बता रहा हूँ। अपनी औरतों को तुम उठाकर जाकर वहां नचा, सुन लो ध्यान लगेगा ऐसा करके। अब तुम जबरदस्ती, उस औरत का मूड भी नहीं है फिर भी तुम जाकर नाच रहे, तो एक प्रकार का शोषण ही है ना, एक्सप्लोटेशन है ना। मैं इसके खिलाफ हूं, समझ गए? सृष्टि के रचयिता कौन है? भगवान शिव। सृष्टि के रचयिता मां पार्वती को क्यों नहीं बनाया गया? मैं इसके खिलाफ हूं। सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने इस लेवल की पढ़ाई कर रखी है ताकि मैं इन पर भी पर्सन चिल लगा सकूं। सृष्टि भगवान शिव को माना जा लगभग। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु, अरे पूरे कहीं कहीं इस तरह करके बताया जाए भगवान शिव, कोई शिव मानना कोई अलग अलग, लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में देख लो तुम भगवान के अंदर भी नहीं, जिन्होंने भगवान का डिजाइन करा अच्छे तरीके से, वहां भी पैट्रियार्कल थिंकिंग दिखाई देगी तुम्हें। वहां भी जो पितृसत्तात्मक सोच है वहां भी दिखाई देगी तुम्हें। वहां पुरुषों का वर्चस्व दिखाई देगा। और यहाँ ना तुम यहाँ तुम नृत्य पढ़ रहे हैं ना, इन नृत्यों के अंदर भी जो हो पितृसत्तात्मक सोच हावी। मैं इसे सपोर्ट नहीं करता, समझ गए? 9वें नंबर पर जाओ। चमासा नहीं, चौमासा, चौमासा गीत। ये कौन सा गीत हो? ये प्रिय मिलन हो। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन के आसपास। वर्षा ऋतु में गाया जाएगा। अगर तुम कहीं काफी साल बाद किसी से मिलोगे जब गीत गाया, देखा नहीं पुरानी औरतें हो, जब पुरानी औरतें से मिले ना गाँव में तो उसे देखते रो पड़े। आज ही मैंने देखा है। अब आजकल की जो युवा पीढ़ी में तो रोने की क्यों नहीं रोने की? फोन है ना, वीडियो कॉल है नहीं, जरूरत ही नहीं है। गैप खत्म कर दिया, नहीं कर दिया? पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होगा था, कम्युनिकेशन टूटा हुआ था सारा। समझ बात? इस तरह के फिर गीत गाए जाते थे जो कोई भी पुराने लोग आ जाते थे, सच में रिलेटिव में सब जो अपने आंखों तो देखा हुआ है। ये चौमासा गीत इस तरह के तो हुए जो बहुत। तू क्यों रो रही? तू पुराने व्यक्ति क्या? चौमासा गीत कौन सा गीत है वो? पता लग गया? और आगे चलो। चूरा गीत 10वें नंबर पर चूरा गीत। चूरा चूरा होगा, टुकड़े होगा। चूरा गीत कौन गा? बस गीत को जो बूढ़े व्यक्ति थे ना, और जिन्होंने भेड़ चराते थे, अपने बच्चों को सलाह देते, बेटा ऐसा करके भेड़ चरानी, और गीत गाते चलते थे। उनके बच्चे भी चलो भाई चलो चलो, इसे तो बोलो बड़े में व्यस्त था। समझने की बात है? तो हमारे बच्चों ने भी यही काम करा, उनके बच्चे भी यही काम करेंगे, उनके बच्चे भी यही काम करेंगे। इसे कहें वर्ण व्यवस्था के घोर समर्थक। चूरा गीत पता लग गया? चूरा गीत को कौन गा? पता लग गया? जो भेड़ों के चरवाए थे ना, वर्धर बड़े बूढ़े चरवाए थे जो, समझ रहे ना बात? या वे अपने बच्चों को सलाह देते थे, इस तरह का गीत गुनगुनाते चलते थे। उसके बाद छोपती गीत। कौन सा गीत? छोपती। इसमें ना महिलाएं सज धज कर, वही है क्या? मेला विवाह ना ना, हाँ, यह संयोग संगार प्रिय मिलन प्रधान गीत है।
जो कि समूह में गाया जाता है। स्त्री पुरुष द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठाकर गाया जाता है। गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह सबसे अधिक प्रचलित है। कौन सा? छोपती गीत। और वहां के लोग ज्यादा बता देंगे, जो स्थानीय आसपास के लोकल, जो जौनपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग, वे ज्यादा बता देंगे इसके बारे में। छोपती गीत कैसा हो, क्या उसमें कार्यक्रम होगा। एक घेरा बना लेंगे ऐसा करके और उसके आसपास चारों तरफ नाचो जाएंगे ऐसा ऐसा करके। महिलाएं श्रृंगार करके आती है इसमें। उसके बाद देखो छपेली, छपरी नहीं छपेली, छपेली गीत। अब छपेली गीत देखो। मेला होगा, मेला दिलों का एक बार आके चला जाता, मेला विवाह उत्सव। मेला होगा, विवाह होगा, उत्सव होगा। इस गीत को गाया जाता। हुड़का बजाया जाए इसमें। हुड़का देखा तुमने? हुड़का सा सर्च करके देख लियो। हुड़का वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो। हुड़का बजाने वाला भी है। हाँ सुन लो, जो हुड़का बजाकर वही गागा ना इस गीत को। जो हुड़का बजाकर वही गाता है इस गीत को। छपेली गीत हो। चुप हो जाओ, बात ना करो। एक व्यक्ति नाचता रहेगा। 13वें नंबर का गीत, इसे भी समझ लो करेगी जरा। कौन सा? जागर गीत। ये पुरानी गाथा सुना दो। जागर गीत। छोपती गीत था ना। छोपती गीत फेमस है जौनपुर वाले क्षेत्र में। जौनपुर वाले क्षेत्र में ना, क्लिक कर लिया, याद रखना बात इंपॉर्टेंट है। जागर गीत पढ़ो, बताओ जागर गीत क्या है? पुराने देवी देवताओं की जो कथाएं थे ना, उन जागर कथाएं बोलते थे। उन्हें तो बोलते जागर कथाएं। अच्छा, यहां कब गाया जाओ? जो धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी मंदिर में चले गए तुम, तब इस तरह के गीत गाए जा। क्या नाम उनका? जागर गीत। धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, टोटका किया कराया आदि समय देवताओं और पौराणिक कथाओं के आह्वान के सम्मान में गाए जाए। ठीक, ताकि देवताओं को बुलाया जा सके, उनका सम्मान करा जा सके। हाँ, देव पितर जागे फलाना डिमका, इस तरह करके कुछ भी हो, ऐसे ऐसे करके उन्हें भी गीत गाए जा। इसके गायक को बोलते जागरिये। जागिए, जागरिये, ये याद रखना बात। ये पूछा जा सके, यही शब्द उठा के पूछ रहा जागरिये क्या है। समझ में बात? या पता लगा जो जागर कथाएं हैं ना, उन जो गाने वाला हो, जो गायक हो, उसे बोले जागरिये। जागरिये क्लिक कर लियो हाइलाइटर लेके, जिसके पास नोट्स होगा। उसके बाद आगे चलिए। इनको गाते समय जागरिया, जागरिया तो पता लग गया ना, जिसको गागा। डमरू, थाली ले, थाली आएगी, थाली चम्मच आएगी, प्रांत। उसके बाद क्या आया? हुड़की, ढोल, ढम्बा, डमडम बजाता और डंगरिया को नाच, और डंगरिया नाचता है। छोड़, समझ गए ना बात क्या हुआ? तुम जागर कथा है, अगल का हिंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और नृत्य आया। कौन गीत आया? झोड़ा गीत। अब थोड़ा, अब तक ना सुन लो, यहाँ स्टार लगा लिया, इस पर कुमाऊं का आयो। झोड़ा कई बार आ लिया पेपर में भी। हाँ सही कह रही, झोड़ा 14 नंबर का ना। झोड़ा गीत ये कहाँ का? कुमाऊं। अब तक तुम सारे गढ़वाल के पढ़ रहे थे। कुमाऊं क्षेत्र का यह अनुभूति प्रधान गीत। कैसा गीत? पढ़ो आगे से। ये गीत स्त्री के मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास के में प्रेमी द्वारा, अच्छा ऊपर छोड़ दिया हमने। पढ़ो 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 पढ़ो। पहले बताओ कौन से महीने में गाया जाए? मुझे पता माघ महीना कौन सा हो। माघ पो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, माघ कुछ भी। मैं से माघ दिख रहा तो मैं से मई होगा। मार्च का महीना, सुन लो इसमें क्या होगा समझ लो। पहली बात तो कुमाऊं का गीत है, और दूसरी सबसे बड़ी खास बात पता क्या है? सुनियो, इसमें ना ग्रुप बना लेंगे, जो लेडीज होगी और जो पुरुष होंगे, ग्रुप बना के तब जाकर इस गीत गाएंगे और हुड़की भी बजाएंगे। इसमें क्या बजाएंगे? हुड़का देख रखा तुमने कैसा हो? सर्च करके देख लो, जिसे नहीं पता गूगल पे जाकर हुड़का कैसा हो। नेक्स्ट चलो,
चांचरी नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है चांचरी। 15 नंबर पर चांचरी। चांचरी गीत भी है नृत्य भी है। चांचरी गीत, गीत कह दो नृत्य भी कह दो, दोनों। अब बताओ चांचरी, चांचरी का दूसरा नाम है भोनी, भोंदूनी, भोनी, भोनी। इसके बारे में पढ़ो। यह गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य का एक नृत्य गीत, गढ़वाल और कुमाऊं वाले के बीच में गाया जाए, याद रखना बात। या इसमें ना स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं चांचरी नृत्य में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गढ़वाल और कुमाऊं, एक तो गढ़वाल हुआ हमारा, एक तो गढ़वाल हुआ प्लस कुमाऊं हुआ हमारा, उनके मध्य में गाया जाए, उस वाले क्षेत्र में जो चमोली के आसपास का इलाका होगा और जो पिथौरागढ़ के आसपास का इलाका होगा उसके बीच में। आगे चलो। भगनोल, कितने रह रहे हैं इसमें गीत? भगनोल गीत, यह क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है ना। यह गीत स्त्री के मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास में प्रेमी और मेले के हुड़के और नगाड़े के धुन पर नृत्य करने के साथ गाया जाता है। यही तो ठीक है। क्या नाम है इसका, तुम बताओ अगले वाले का? भगनोल गीत, कुमाऊं का, याद रखना बात। ये भगनोल कुमाऊं का इतना याद रखोगे बहुत, बस दैट्स एनफ। उसके बाद है नियोली, ये पूछा हुआ पेपर में। हाँ नियोली, जितने मैंने पढ़ाए ने बस इतने ही याद कर लो बस, इसके फालतू मत जाना ही मत बिल्कुल भी। भगनोल की तरह कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत, ये भी कुमाऊं का। कहाँ का? ये याद रखना, यहां तक कि सारे ये जितने पढ़ाए थे ना शुरू के, ना ये बताओ जितने पढ़ाए थे सारे के सारे कहाँ गए? चोफला भी कहाँ का? गढ़वाल का। अच्छा, उसके बाद है पावड़ा। 15-16 हो गए ना। पवाड़ा ना, पवाड़ा, पवाड़ा या भड़ो गीत, भड़ो गीत, ये भी कुमाऊं का होगा। वीरों की जीवनी में से संबंधित गीतों को गढ़वाल में है ना, गढ़वाल में बोलते पवाड़ा और कुमाऊं में बोलते हैं इसे भड़ो, भड़ो या कटकू। गढ़वाल में क्या बोलते हैं? पवाड़ा, ये बोलते हैं गढ़वाल के अंदर। और कुमाऊं में क्या बोलते हैं? ये पूछा जा सके भाई, ये पूछा जा सके। क्या नाम है दूसरा? कटकू, कटकू। किसकी बात चल इसमें? जो हमारे यहाँ की वीर थे, वीर चंद सिंह गढ़वाली, उसकी जीवनी बताई जाएगी। वीरों की जीवनी। और बताओ, थड़िया भी आया, थड़िया तो नृत्य भी आया हो। सबसे पहला नृत्य यही देखो अगर जाकर नोट्स में, थड़िया सामूहिक रूप से स्त्री द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायिकाओं की गाथाओं की गीत के रूप में गाई जाती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ गीत का वो, उसे बोलो थड़िया गीत, लोक नायिका। ठीक, आगे चलो। 17वां होगा ना, 17वें बजाओ। ठुल खेल है ना, ठुल खेल गीत। इसमें राम कृष्ण से संबंधित प्रसंग बताया जाए ठुल खेल गीत में। आगे चलो। बेर गीत, बेर 18वें नंबर पर, बेर गीत। ये कहां जाएगा? कुमाऊं क्षेत्र में होगा। एक तर्क प्रधान नृत्य, इसमें लॉजिकल बात होगी सारी की सारी। कैसी बात होगी? लॉजिकल बात। क्या नाम है? बेर गीत, बेर गीत। और ठुल गीत पता, ये सारे दोबारा मैं रिवीजन करवाऊंगा, फटाफट देख लो अच्छे तरीके से। उसके बाद आया हुड़के बेल गीत, 19वें नंबर का है। हुड़की बोल गीत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है। हुड़की बोल गीत और कुमाऊं क्षेत्र का। पहले तो मैंने सारे दिखाए थे, यूट्यूब पर सर्च कर कर देखो, ये कोई इस तरह हो, इसमें इस तरह कल्चर हो, सारा दिखाया था। एक चीज सर्च कर। इस बार समय का भाव हो। बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई है। सारे गीत हो गए। अब अगले गीत, तो अगली बात नृत्य हम तब जाएंगे, तुम सारे के सारे पर रिवीजन मान लो कि अभी सुनूंगा मैं, कल का टाइम नहीं है, 5-10 मिनट तेरे पास, याद करो, बात ना करो।
यहाँ तक हो गए 19 तक, 19 तक हो गए नहीं हो गए। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करने वाले, नेक्स्ट चलो संगीत कला, और संगीत कला के अंदर नृत्य पढ़ने वाले हम। नृत्य, अब नृत्य भी देख लो। सबसे पहले वाले नृत्य का नाम बताओ, जो नोट्स के अंदर लिखा, क्या नाम है? अब बताओ थड़िया नृत्य क्या क्या विशेषता, जल्दी बेटा पढ़ते थे इसमें। गढ़वाल का गए हो, गढ़वाल का और बसंत पंचमी पे गाया जा, मतलब बसंत पंचमी पे करा जाना नृत्य। जो लड़की पहली बार अपने माई के आ गई तभी नृत्य करा जा, थड़िया नृत्य। पहले नंबर का कौन सा नृत्य बताया तुमने? थड़िया नृत्य, थड़िया, थड़िया नृत्य। और दूसरे नंबर का सरो नृत्य होगा यार, सरोना सर या सरा, सरो नृत्य। ये बताओ कब करा जा? युद्ध की स्थिति में। ये कब करा जाएगा? सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है। पहली बात याद रखना, गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य। जैसे जैसे ढोल बजेगा ना वैसे वैसे तलवार घूमेगी इसमें, जैसे जैसे ढोल बजेगा वैसे वैसे तलवार घूमेगी इसमें, ठीक, ढोल के साथ। और कहाँ फेमस है पता? सबसे ज्यादा पॉपुलर है पता कहाँ से? टिहरी में, टिहरी और उत्तरकाशी में भी इसका कुछ हिस्सा देखने को मिला, कहीं कहीं मिला उस क्षेत्र में देखने में। तीसरे नंबर का नाम बताओ, कौन सी जनजाति? अच्छा, इसी नृत्य से संबंधित हो। जो भोटिया जनजाति नृत्य करती है, पोना नृत्य, भोटिया, भोटिया जनजाति, जनजाति जो भी नृत्य करती है ना वो स्थिति से संबंधित। कौन सा नृत्य करती है? पोना, वो स्थिति से रिलेटेड है। अच्छा, रुमाल लेकिन अच्छा ऐसा कर। तीसरे नंबर का नृत्य बताओ कौन सा? हारुल नृत्य, हारुल। इसके बारे में बताओ कोई खास खास बात फटाफट। हारुल, हारुल नृत्य। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है जोन, पहली बात तो जोन सारी करेंगे सर। अब बताओ जोन सारी सबसे ज्यादा कहाँ रहा? वो जोन सारी सबसे ज्यादा देहरादून। अच्छा, खास बात पता क्या है इसकी? पांडव तो संबंधित है, पांडवों से, पांडव से संबंधित है। कौन सा यंत्र बढ़ जाएगा इसमें? रमतुला, रमतुला वाद्य यंत्र बचाया सब अनिवार्य रूप से, वाद्य यंत्र हो गया। कौन सा आएगा? दुड़ियाल है क्या? बुढ़ियाल है, बै है ना, बुढ़ियाल, बुढ़ियाल लोक नृत्य। इसकी खास बात बताओ अगर क्या है? जो जोनसारी लोग है ना, जो देहरादून के आसपास से इलाके पर है, जोनसारी, जोनसारी जो लोग है ना वे करते हैं इसे शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर। और कुछ खास बात इसकी और बताओ करे? पांचवें नंबर पर कौन सा नृत्य है अगले वाला? ये भी पूछा जा सकता पेपर में, पंडवार्त नृत्य, पंडवार्त, पांडव नाम ही लिखा हुआ ना, पंडवार्त नृत्य। ये गढ़वाल में हो पहली बात तो, गढ़। और पांडवों के जीवन पर आधारित है नृत्य, पांडवों के जीवन पर आधारित, जीवन पर आधारित। अच्छा, और बताओ कब? अच्छा, जब नवरात्रि चला ना, नवरात्रे, तब नवरात्रों के समय पर 9 के 9 दिन चलेगा नवरात्रि के टाइम पर। कितने हो गए? 5 हो गए ना। छठे नंबर का बताओ, छठे नंबर का कौन सा नृत्य लिखा हुआ नोट्स के अंदर? और कुछ खास बात है इस नृत्य की? इस नृत्य कुछ खास बात है? इस नृत्य खास बात है कुछ? केदार घाटी में 1000 घंटे तक गाए जाने वाले इस पांडव नृत्य का संकलन उपलब्ध है। छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ढोल के 32 तालों और सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल इन वार्ताओं के गायन। छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, हटाओ, टाइम ने वेस्ट करो। 5 हो गए ना। छठे नंबर पर जाओ। छठे नंबर का नाम है मंडाल नृत्य। इसकी खास बात बताओ चलो, मंडाल की। कहां से पाए जाओ? टिहरी के अंदर और उत्तरकाशी के अंदर। और बताओ उसकी क्या खास बात है उत्तरकाशी के अंदर? और बताओ करे क्या खास बात है मंडाल नृत्य की? मंडाल नृत्य
क्या हुआ उसमें? चार ताल हो रही है। अच्छा 4 बार ताल लगाया जाएगा इसमें? हाँ जी। 4 बार ताल लगेगा इसमें? अच्छा जी, शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल किया जाता है। 4 बार ताल लगेंगे। अच्छा, और शरीर के प्रत्येक अंग का इस्तेमाल होगा इसमें? बताओ। अच्छा, एकाग्रता के लिए करा जाए। पहली शर्त है एकाग्रता, ध्यान लगाना पूरा का पूरा, एकाग्रता। एकाग्रता छोड़ दो, बस इतना ही पढ़ना इसमें। उसके बाद आया 7वें नंबर पर लंगवीर नृत्य। लंगवीर, लंगवीर नृत्य समझ लो, ये सारे पेपर मांगे। इस नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। पहली बात तो पुरुष नाट्य हो। कौन सा नाट्य हो? उसके बाद आगे बताओ इसकी खास बात क्या, कुछ और खास बात है? पुरुष की खोपड़ी खराब हो जाए, खंबे के शिखर पर चढ़ जाए को। खंबे खंबे के शिखर पर जाकर, खंबे के शिखर पर जाकर चढ़कर डांस करेगा ना, यही है क्या? ढोल नगाड़े बजाएगा। बेवकूफ हो गए, पागल हो गए हैं। आगे चलो, बताओ कौन सा नृत्य है? सबसे फेमस है ये, इंपॉर्टेंट लगा लिया, कई बार पूछ लिया, इंपॉर्टेंट स्टार लगा दियो 8 पेपर। चोफला नृत्य। चोफला नृत्य, चोफला नृत्य। पहली बात, खास बात, पहले गढ़वाल क्षेत्र का आयो। गढ़वाल का, और जो स्त्री होंगी ना, और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करेंगे इस नृत्य को। और बताओ क्या खास बात है इसकी? यही सबसे बड़ी इसका गधापन लगा मुझे नृत्य का। मतलब ये क्या बीमारी यार? पार्वती जी ना शिव जी को प्रसन्न करना चाह रही तो डांस करना पड़ेगा उनके सामने। ये तो पार्वती जी का शोषण होगा ना। कभी शिव जी ने डांस करा? इतनी पढ़ाई करनी पड़े तुम शिव जी पर प्रसन्न चिन्ह लगा सको। वो पॉइंट की बात है, नहीं कोई लॉजिकली सोचता नहीं इस बात को। उस समय के समाज में पता क्या था? उस समय के समाज में जब इस तरह की कथा कहानियां बनाई गई ने, उस समय के समाज में महिलाओं को 2 अहम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। 2 अहम दर्जे का नागरिक। और वहां कथाएं भी और कहानियां भी, और भगवान को भी इसी तरह डिजाइन करा गया। नहीं तो तुम्हें कैसे पता भगवान शिव की तस्वीर ऐसी होगी? तुम्हें कैसे हनुमान जी की तस्वीर ऐसी होगी? तुम बताओ, जो क्रिश्चियन वाले उनकी तस्वीर ऐसी कैसे होगी? कॉमन सेंस नहीं यूज करते ना। वो उस समय का समाज था, और उन्होंने प्रकृति का संरक्षण के लिए सब चीजें करी है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे भगवान नहीं होता? मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा भगवान नहीं होता। मैं कहा ही नहीं बिल्कुल। लॉजिक लगाओ, लॉजिक के लिए बात। चोफला नृत्य होगा तो किसने करा था? वो माँ पार्वती ने, माता पार्वती ने करा था। किसा? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। किसा? प्रसन्न करने के लिए। बताओ, इसे तो क्या है? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो नृत्य है ना, चोफला नृत्य, ये तो इस्ते मैच कर रहे थे। एक तो बिहू पता कहाँ का? असम का बिहू। और एक और गरबा तो इस बार इतना फेमस है, पेपर में आया हुआ, यूपीएससी के पेपर में आया था 2024 में आया था यूपीएससी पर। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करा। और ये बात मैंने तुम्हें वैसे ही रैंडमली बोल के बता दी थी उस दिन ही, और समझ में आई बात। या तो एक तो बिहू होगा। बिहू कहाँ का? बिहू पता कहाँ का? असम का। बिहू असम का नृत्य। और ये नृत्य, ये वाला नृत्य ना, इस बिहू तो मैच खावा। मैंने बिहू देखा भी जाकर असम के अंदर। एक गरबा भी देखा हुआ मैंने। गरबा की तो पिक्चर ही बनी हुई है। बता सको नाम क्या पिक्चर का? कल कौन सी पिक्चर, क्या नाम हो? कल ऐसा करके कुछ नाम, लव आजकल नहीं, कुछ एक पिक्चर है। बिहू एक बताओ, दूसरा का क्या नाम है? गरबा गुजरात में बहुत फेमस है गरबा, याद रखना बात। यार बिल्कुल उसी की तरह करा जाए चोफला नृत्य। ठीक, पुरुष को प्रसन्न करने के लिए। बताओ भाई, पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए पुरुष इतने बड़े। अच्छा एक बात बताओ, जो पुरुष दोनों नाचे इसमें है ना? जो पुरुष नर्तक हो उसे बोलो चोफुला, जो महिला नर्तक हो उसे बोलो चोफलो। एक हो तांदी नृत्य। तांदी कितने हो गए? 8 हो गए ना। 9वें नंबर पर बताओ तांदी नृत्य। तांदी ये कहां होगा भाई? उत्तरकाशी प्लस जौनपुर, बस उत्तरकाशी जौनपुर में होगा। कुछ खास बात इसकी? अच्छा, खुशी के अवसर पर करा जाएगा। तो खुशी के अवसर पर किया जाने वाले नृत्य तांदी नृत्य। झुमेला नृत्य, झुमेलो 10वें नंबर का। झुमेलो
यो कब करे जा? झूमेलो गीत भी नहीं पढ़ाया अभी, झूमेलो गीत। हाँ तो वही है बस। यो जब नई नई मिली लड़की ना अपने घर वापस लौट के आ गया ना, उस नृत्य बोलते हैं हम झूमेलो नृत्य। आगे चलो, उसके बाद चांचरी नृत्य। चांचरी, चांचरी बहुत फेमस है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हो चुका है चांचरी। मैंने चांचरी तो गीत भी, चांचरी। अब बताओ चांचरी क्या खास बात है? पहली बात तो यूनेस्को में शामिल हो चुका है। चांदनी रात में हो, अच्छा चांदनी रात में होगा। और स्त्री भी करेगी सर, प्लस पुरुष भी करेंगे सर। और बताओ कुछ खास बात हो तो चांचरी नृत्य की। चांचरी नृत्य कहाँ होगा? उत्तरकाशी में होगा ना? उत्तरकाशी में कहाँ से? गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तरकाशी के वाले इलाके में चांचरी नृत्य। चांचरी कुमाऊं क्षेत्र में लगना है इसका, है ना?
पहले सुनो, सुनो ध्यान से अच्छी तरीके से। उसके बाद जो पीडीएफ में पता क्या रहेगा, नाट्य कला और फिल्म अन्य चीजें, ये रहेगी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ते ही समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही। जब मैंने नोट्स इतना आसान तरीके से लिखा हुआ और सारा का सारा तमीज से पढ़ लेना, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तुम यहीं से फंस जा, और चुपचाप तमीज से बैठ कर पढ़ ले, कल को सारा सुनूंगा, समझ गए। और घर जाकर पता क्या करना, इस चैप्टर के कला संस्कृति का 100, 150, 200 क्वेश्चन लगाओ और जाकर नोट्स में ऐड ऑन कर लो, एक पेज साथ में रखो। कुछ ऐसे होंगे जो मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, समझ गए, और ऐड ऑन करते चल जाओ वहीं का वहीं। अपना नोट्स मॉडिफाई करो, यूट्यूब से देख देख के, चलो भाई आप क्वेश्चन मान लिए, इसके क्वेश्चन मान लिए, 2-4 नए क्वेश्चन, तो तुम्हारा नोट सबसे अच्छा बन जाएगा। इतना काम करना तुम कर लोगे, ये जो तुम पढ़ते ही समझ में आएगा, देखते ही तुम आगे का सारा ऐसा करके हमारी संस्कृति खत्म हुई। अब इसके बाद तुम बताओगे मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ाना।